ओके भाई, सब कुछ रिकॉर्ड पे है, इसलिए कुछ उल्टा सीधा हम लोग नहीं बोलेंगे, राइट? जो हमको हाँ, तो सबसे पहले तो भाई थैंक यू एवरीवन, ये इतना शॉर्ट नोटिस पे आने का। तो अर्जेंसी मेरा ये था क्योंकि प्लेयर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कुछ बातें उनको क्लियर करनी थी, और जैसा कि मेरा और काफी, इसीलिए हम एडवांस में ही जो चार्टर हमने बनाया है, चार्टर देख के तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना मेहनत मैंने उस पर किया। I mean, it is about 20 to 30 आवर वर्क उस पे लगा है पूरा उसको फाइनल करने में, जो भी मेरे समझ में आया, ठीक है? तो और लेकिन फिर भी कुछ चीज ऐसा होगा कि हो सकता है कुछ लोगों को उसमें कोई क्वेश्चन हो, ये हो, तो इसलिए हम सोचे कि पहले मीटिंग करके उस पर क्लियर कर। क्या हम करने वाले हैं, हम शेयर कर रहे हैं चार्टर, और एक एक पॉइंट को हम फिर से उस पर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम हिंदी में नहीं लिख पाए, मेरे इससे बाहर था, मेरे सिलेबस से बाहर था, तो उज्ज्वल उसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन कब होगा वो बाद की बात है। तो इसीलिए हम एक एक करके उस चार्टर को अभी आप ये जाएंगे, ठीक है ना? तो वही हमारा अभी का ये है। पहला चीज हम आपको जैसे हम शेयर करने वाले हैं, लेट मी शेयर इट फर्स्ट। स्क्रीन को ही हम शेयर करेंगे और स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक? अब हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो हमको एक चीज, हाँ, एक, आप लोगों को मेरा पेज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्लियर? जी जी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगेन थैंक यू। जो चार्टर ये हम बनाए हैं, इट इज ये ड्राफ्ट वर्जन है, वर्जन 2 है। इसमें अगर कोई चेंजेस का जरूरत है तो वी विल गो थ्रू दैट। तो सबसे पहले तो पहला लाइन जो देख ही रहे हैं भाई, इसलिए मैंने अप्रैल 7 to 9 रखा है। उसका रीजन ये है कि 7 तारीख है आपको गुड फ्राइडे, तो छुट्टी रहेगी, राइट? और 8 और 9 हम कभी भी करेंगे तो सैटरडे संडे, तो सैटरडे आएगा ही, तो इसलिए हम बोले 7 8 9 गुड फ्राइडे का छुट्टी रहेगा। काफी लोग बच्चे भी, अगर हम लोग मान लो स्कूल में जाके ये करें तो काफी बच्चे भी आएंगे और काफी कुछ, तो इसलिए ये 7 8 9 का टेंटेटिव ही है, समझ लो, बट उसको हम लोग फाइनल डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक? देख सकते हैं सेकंड लाइन है कि भाई 4 टीम के फ्रेंचाइज बेस्ड टीम ओनर, डिफरेंट ओनर रहेंगे, उनके बीच होगा प्लेयर रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से 14 तारीख, जो कि स्टार्टेड है। और प्लेयर मस्ट रजिस्टर यूजिंग गूगल फॉर्म, और फॉर्म का मैंने यूआरएल यहाँ दे दिया है। इसमें एक चीज है कि इफ प्लेयर डज नॉट रजिस्टर, एकरा पैघ करियो, पैघ हेतै तहन ने जूम के ऑप्शन, एक मिनट, बस जूम नीचे से जूम हो जाएगा बस। हाँ, एक मिनट होल्ड ऑन, ये हम कहाँ पहुंच गए रे भाई? 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ये कहाँ पहुंच गए? है क्या जो मेरा लैपटॉप पे आ रहा है? तो लैपटॉप पे आ रहा है प्रॉब्लम, इसलिए हमको इस पे जाके करना पड़ रहा है, मेरे इस पे आईपैड पे, और वहां पे हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है नहीं खुद, ऑनेस्टली। लेकिन लेट मी सी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुक ना, जे भी कनी ध्यान से आउ ना, पढ़िए रहल छियै। हाँ, ऑल क्या को वर्ड कर ऊपर से नहीं कह सके सर, नहीं पूरा के तो करे में थी छे एकटा, रुक नहीं होना तो चाहिए, पैघ किया नहीं हेते, मिटाई गड़बड़ किया क्या रहल छे। अच्छा, एखन पहिने हम करा दे, ओकर बाद फिर हम देखे सबके हम कॉपी भेजिए देबो। आप आईपैड से कर रहे हैं ना ये? हाँ, आईपैड पे कर रहे हैं। तो आप उसको बस अपने उंगलियों से बड़ा कर सकते हैं। नहीं हो रहा है क्योंकि ये है कि ये जूम के भीतर है, वही तो हम इसको ये कर रहे हैं। ऑलराइट समझ गया। नहीं फिर स्क्रीन रिकॉर्ड भी तो हो रहा है ना, वो फिर आप भेज सकते हैं। तो हम तो भेजेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड भेजेंगे, ये भी तो सबको जाएगा ही। वो रिकॉर्ड बड़ा हो सकता है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड बड़ा हो सकता है। अगर जिसको भी बोलेंगे तो हम शेयर कर दे क्या? उस दिन हो रहा था मेरे में जूम। नहीं तो तुम्हारा फिर बड़ा, अगर तुम चाहोगे शेयर करना तो लेटेस्ट जो भेजे हैं। हाँ, वो ग्रुप पे तो है ना? हाँ ग्रुप में है, ग्रुप में है, तो इसको हम ये करें, अनशेयर कर दें हम? जी कर दीजिए, हम शेयर करते हैं। ओके ठीक है, नो इशू। शेयर किए हैं, दिखेगा तो बताइए। अभी पहले देखो ना, तुम ब्रॉडकास्ट में आएगा तब ना, शेयर में आ नहीं रहा है। हाँ अभी आ रहा है अब। उस स्क्रीन को ले आओ ना। गुड, एकदम बढ़िया। हाँ ये लो, इसको हम ट्राई कर रहे हैं, हमारे इस पे तो बड़ा हो।
हाँ, ये स्क्रीन को हटा दो अपना और साइड कर दो या मिनिमाइज कर दो ना मेरे पिक्चर को, या अपने पिक्चर को मिनिमाइज कर दो। ये होगा नहीं शायद। ठीक है, तो नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है, जितना है उतना ठीक है, दैट्स ओके। ओके ठीक है, उसको ऊपर, हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर जाना। तो इसमें द थिंग इज, जो इसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पाया किसी कारण से 1 से 14 तक, तो केस टू केस बेसिस पे अगर कोई अप्रोच आता है और अगर हमारे पास 60 प्लेयर से कम रजिस्टर्ड है, तब हम लोग सोच सकते हैं उस प्लेयर को फिर से ऑक्शन में जाने के लिए। अगर 60 से ऊपर ऑलरेडी हो गया तो प्रोबेबली हम लोग नहीं जाएंगे, अगर प्लेयर ने रजिस्टर नहीं किया है तो। ठीक, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नहीं ठीक है। नील, एनीथिंग? यू गुड विद दिस? नहीं, इट्स गुड, ठीक है। ये थोड़ा सा सुरजा, थोड़ा और ये जो पिक्चर उसको नीचे करो ना, हम लोग का जो पिक्चर थोड़ा और नीचे कर दो ना उसको खींच के। हाँ, यस, ओके। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है अभी। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जहां तक बात है, तो इसमें पहले तो 5 जो गांव से हैं वो, और 4 ओनर और उसके रिप्रेजेंटेटिव। ये जो काउंसिल हमारा गवर्नेंस काउंसिल है, इसमें टोटल 9 लोग हैं अभी। ओके, तो जैसे उसमें क्या ये है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा सेल्फ डिक्लेयर सिक्योर कमिश्नर, ओनली रीजन सेल्फ डिक्लेयर्ड कह सकते हो क्योंकि हमको लगा कि इस बार पहला राउंड है एंड आई एम पुटिंग ऑल, ये तो नियम कानून सब कुछ, तो इसलिए लेट मी मैनेज इट, और नेक्स्ट ईयर आई विल स्टेप डाउन। अगर लगा तो आई विल स्टेप डाउन एंड हैंड ओवर टू समवन एल्स, इसीलिए, और कोई नहीं तो मेरा इंटरेस्ट था कि जो सब आई शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस। तो उसमें हमारे जैसे ये हो गया, गांव पे एग्जीक्यूट करने के लिए कोई चाहिए था, क्योंकि हम लोग सारे लोग ऑलमोस्ट बाहर के हैं इसमें, जो कि ओनर हैं, इसलिए गांव में करने के लिए कोई चाहिए था। और अभी अभी उमंग हुआ था और हमको लगा कि उज्जवल विल बी द बेस्ट पर्सन, तो वही वो अपना सीकेएल के जो गांव पे एग्जीक्यूट करेंगे सब कुछ, ही द पर्सन। तो उज्जवल के साथ हमारे 4 और मेंबर हैं, हालांकि, और वो मेंबर हैं जैसे अमरकांत झा, अमर जी, प्रवीण झा, जो कि ये 2 हो गए हमारे सीनियर ग्रुप से कह सकते हैं। उसके बाद कृष्ण कुमार मुन्ना, संगीत, और यस, और सारे टीम के एक मेंबर हैं उसमें, वही आप देख सकते हैं 9 आदमी का जो हमारा ग्रुप है। ठीक है, लेट्स गो विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड गवर्नेंस काउंसिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सूर्या कनिंग, हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो ये जो कमिटी है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल स्मूथ एग्जीक्यूशन गेम का। ये लोग श्योर करेंगे कि ओनर, प्लेयर, मीडिया, स्पेक्टेटर सब इसके बारे में जानते हो। ये लोग जितना प्रचार कर सकते हैं अपने गांव लेवल पे और गांव से बाहर। और ये कमिटी जो है, ये अल्टीमेट ऑथोरिटी होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए सीकेएल के लेवल पे। ओके, गवर्नेंस काउंसिल जो हमारा है, दे विल बी द अल्टीमेट ऑथोरिटी। इसके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे हैं, टीम ओनर का रिप्रेजेंटेशन भी है और प्लस हमारा गवर्नेंस काउंसिल के 5 लोग जो है। ठीक, तो टोटल जो कमिटी बना, इसके डिसीजन को, दे आर द अल्टीमेट ऑथोरिटी, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, ओके। अब हम कर रहे हैं क्या, ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, ये गैदर करेगा हेल्प लोकल विलेजर से और आउटसाइडर से, मेक श्योर कि सारे टीम को हेल्प मिले, जो भी चाहिए, सारे प्लेयर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो चाहिए, so that we will able to make a history। अब आते हैं पार्टिसिपेटिंग टीम। 25,000 रुपये का जो हमने रखा था, 25,000 रुपये हर एक टीम, प्रति मच समझिए कि जो ये उस टीम को है, तो इट इज 25,000 एवरी टीम को इनिशियल जो ये ऑर्गेनाइजिंग के लिए है, इन द सेंस उसमें से 10,000 रुपया जो है आज के बाद ऑक्शन से पहले हमको जमा कर देना है। नाम, हम फोन नंबर और या जो भी होगा, I will send all those 10,000 रुपीज। उसका यूज होगा कि ऑलरेडी हम लोग बैनर, पोस्टर वगैरह कुछ खर्च शुरू हो गया है, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए और ये सब के लिए हमको 10,000 रुपए ईच सबको जमा करना है, हर एक 4 ओनर को। एनी क्वेश्चन ऑन दैट? ओके, ठीक। बचा जो 15,000 रुपया है, वो अभी नहीं, वो अपने पास ही आप रखेंगे। जब ऑक्शन हो जाएगा, ऑक्शन जब हो जाएगा, तब हम वो पैसा कमिटी को दे देंगे, सो दैट पेमेंट कैन बी डन बाय कमिटी इटसेल्फ डायरेक्टली टू द प्लेयर। सर, बाय व्हिच डेट डू वी हैव टू, ये हमें जमा करना है ये 10,000 रुपए? 10,000 वाला जो है, हम सोच रहे थे कि 15 तारीख तक हम जमा करें। ठीक है,
ठीक। 15 तारीख तक, ठीक है ना? ठीक है। और ये जो ठीक। बचा 15,000 जो है वो हम हाँ, अभी नहीं, वो आप ऑक्शन के बाद गेम शुरू होने से हम कहेंगे कि अप्रैल मार्च तक हम कभी जमा करें 15। ठीक। लेकिन ठीक है। वो 15,000 जो है वो इसलिए है आपका, जो उस 15,000 में मान लीजिए आपकी टीम ने सिर्फ 12,000 में सारे प्लेयर को खरीद लिया, तो आपको सिर्फ 12,000 ही देना है। ठीक। सुरजा पता नहीं कुछ दिक्कत हो गया था, एक सेकंड देखो फिर से कर लो उसको शेयर। और तो जब तक वो हो रहा है, और उसमें ये है कि आपको जो 15,000, इसलिए हम बोले कमिटी के पास ही दे देने के लिए। सी, इसमें कोई इंटेंशन नहीं है, वो इंडिविजुअल टीम भी दे सकती है, कोई इशू नहीं है। एक ही उसमें चैलेंज ये है कि मान लीजिए कि जो हम गेम होने के बाद कहें अच्छा प्लेयर को आज देंगे कल देंगे, और वो प्लेयर अगर हमारा सीकेएल के पास आता है कि हे वो हमरा पेमेंट नहीं दे, तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, राइट? जब देना ही है तो क्यों ना हम भाई एथिकली सही नहीं होगा वो। हाँ, तो इसीलिए हम बोले कि भाई सीकेएल को ही दे दो जो जितना भी तुम खरीदते हो, और गेम खत्म होने के 2 दिन के भीतर सीकेएल विल हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट टू द प्लेयर। ठीक, गेम खत्म होने के बाद। इसलिए गेम खत्म होने का क्लॉज हम लगाएंगे। मान लीजिए कोई प्लेयर को हम कमिट किए, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वो प्लेयर आया ही नहीं टूर्नामेंट, देन ही विल नॉट गेट पेड, जो भी। ठीक है, सो फेयर। सूर्या आप आबैत तो रहो, तो की प्रॉब्लम भए रहल छौ? ठीक तो आबै छे, बीच में गड़बड़ा किया जाए छो, ठीक तो रहो। हाँ ठीक तो छे। अच्छा, उसके बाद कमिटी जो है वो हो गया 15,000 रुपए का जो भाई जमा होगा उस पे। कमिटी जो है, चूंकि हमारे मैच ऑफिशियल्स आएंगे, ये सीकेएल की जिम्मेदारी होगी कि आपको मैच ऑफिशियल्स इन द सेंस जो रेफरीज वगैरह आएंगे, दे कम एंड वी विल हैव टू पे देम समथिंग। वो जो भी एडवांस एग्रीमेंट होगा सीकेएल विल पे फ्रॉम दैट 10,000 रुपीज जो दिया गया है उसी में से। ठीक है, अभी हम लोग उसका बजट और आएगा, हो सकता है कि 1-2 हजार बढ़ जाए, लेकिन अभी जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। मेक सेंस? ठीक। दूसरा चीज, कमिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा, जो हम जो अवार्ड का कप देंगे, इंडिविजुअल मेडल देंगे, कैश प्राइज देंगे, वो सीकेएल जिम्मेदार होगा उसके लिए। ठीक है। अगला चीज, जो कमिटी जो है वो आपको मैच के दिन सिर्फ एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो होगा पानी का अरेंजमेंट करेगा। हम और आ रहे हैं जो खाना पीना उस सब का अरेंजमेंट कैसे होगा, बट तो इसीलिए हम इसको लिख देना चाह रहे थे इस पे, जो भाई ये इसका कमिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन एडिशन हमारे पास मीडिया एडवाइजर के रूप में वी आर लकी, जो विप्लव विशाल, जो कि यू नो दैट ही इज ये आरसीबी के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हम उनके ये आईपीएल टीम का नाम ना लें, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है उनकी टीम का नाम। और मेरी बात हुई है उससे, और हम लोग चाह रहे हैं कि कोई अगर हमारा ये मिल जाए, हमको कोई ऐसा मीडिया कंपनी मिल जाए जो कि इसको स्ट्रीम करे, तो उसको हम मीडिया राइट पूरा दे देंगे। ओके नील, यू ओके विद दिस? यस सर। नो कंफ्यूजन, राइट? अगर उसमें होगा क्या जो, और हम लोग उसके लिए हम नाम भी बता देते हैं, स्पोर्ट्स कीड़ा है या कोड फैन है, ये लोग को हम लोग मतलब काफी हाई लेवल पे जाने का ट्राई, हाई लेवल पे है। हाँ नहीं सही है, अच्छा है, ये स्टैंडर्ड लेवल है, अच्छा हाँ, लगता तो ये लोग अगर आ जाता है और इसको हम मीडिया ये कर लेते हैं, तो इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक। अच्छा, अब टीम ओनर रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बुल राइडर के लिए ज्योति, जो कि कॉल पे है, somehow he is not being able to talk, और उनके रिप्रेजेंटेटिव है वरुण मिश्रा। 7 रेडर नील, जो कि कॉल पे है, एंड दीप नारायण ठाकुर, दीपू, ये रिप्रेजेंटेटिव है। राहत के लिए टीम राहत का क्या है, ये कंसोर्टियम ऑफ ग्रुप है जो कि एक टीम को लिया है, तो फिर भी उनका मोस्टली जो है वो सुरजा भारती है, एज ए यू कैन से द ओनर, शूडो ओनर, बिकॉज क्योंकि ये पूरा ग्रुप है, ग्रुप के लोगों ने लिया है, तो सुरजा भारती इसलिए, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, टीम राहत लिखा है, और उन्होंने नॉमिनेट किया है आलोक कुमार को गांव से, तो ये उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो सूर्या और आलोक 2। जहां तक अमेरिकन अंगद मेरी टीम का बात है, मैं हूं, और अभी तक जब हम इसको लिखे थे उस समय डिसाइड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज सुबह एज ऑफ मॉर्निंग हमने सत्यशिव को अपना रिप्रेजेंटेटिव किया, जो कि इस कॉल पे है, तो टू बी डिसाइडेड का नाम चेंज हो जाएगा, सत्यशिव हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका टीम ओनर एंड रिप्रेजेंटेटिव।
अब जाते हैं टीम ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चीज को समझें और इसी पे मेन हमारा डिस्कशन जो है। पहला इसमें ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ, टीम ओनर और रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग देयर ओन सपोर्ट स्टाफ। जैसे मान लीजिए कि आप कोच, मैनेजर, ट्रेनर, आप जिसको भी हायर करते हैं, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट उनके साथ होता है, इफ यू हैव एनी फाइनेंशियल एग्रीमेंट विद देम, तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो आपका और स्टाफ के साथ होगा। इसमें सीकेएल बीच में कहीं नहीं आएगा। मेक सेंस? या ओके। और अगर ऐसा कुछ है, कुछ सिचुएशन है, तो वो एमिकेबली लाइक आप और अपना सपोर्ट स्टाफ आपस में बात करेंगे। सीकेएल के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जो आपने किस टर्म कंडीशन पे अपने स्टाफ से बात किया है। कुछ स्टाफ आपको फ्री भी रहेगा, कुछ हो सकता है कि पेड स्टाफ भी रहेगा, वो आप समझिएगा। मेक सेंस? ठीक। ओके। अगला चीज हो सकता है कि मान लीजिए हम किसी प्लेयर को अपने टीम में ऐसा ले लें जो कि बहुत दूर से आ रहा है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन द सेंस सीकेएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो टीम ओनर रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका ट्रेवल एक्सपेंस कैसे होगा। वो आएगा, खेलेगा, जो है वो टीम ओनर समझेंगे, सीकेएल उसमें नहीं आएगा। ओके। ठीक। दूसरा चीज, टीम ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा आपको उस, जैसे इसमें मैंने क्या किया है, मान लीजिए इस दिन गेम है, अभी गेम का शेड्यूल तो नहीं आया है, उस पर भी काम करेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अगर कुछ है तो इंडिविजुअल टीम का ओनर अपना अरेंज उसका करेगा। अगर सीकेएल, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है और सारे टीम ओनर हम लोग हैं ही, अगर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई सीकेएल आप ही इसका इंतजाम कर दीजिए, तो करेगा, सीकेएल मेंबर विल डू, बट कॉस्ट विल बी बोर्न बाय ऑल द टीम एसोसिएटेड। ठीक है? मान लीजिए कि 5,000 रुपया का खर्चा हुआ है या 7,000 8,000 का खर्चा हुआ खाने पीने में, प्लेयर से रिलेटेड, तो वो आपको हर एक टीम को बियर करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसे, जो भाई कॉमन प्लेयर है, सब टीम सब रहेगा ही, तो डू दैट। ठीक है? ऑलराइट। ओके। दूसरा चीज इसमें एक और है कि आप, जो कि नीचे भी आएगा, सीकेएल जिम्मेवार नहीं होगा आप और आपकी टीम के यूनिफॉर्म के लिए। वो आप डिसाइड करेंगे जो उसको आप क्या पहनाते हैं। हाँ, एक चीज हम आगे आएंगे जब हम स्पॉन्सर्स पे जाएंगे, जो उस पे क्या लोगो लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज है कि आप किसी भी हाल में, हाँ यहाँ देख रहे हैं ओनर को, आपको आप प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको देना होगा, आप देंगे। अभी एक डिस्कशन उस पे ये हो रहा है कि भाई मैट पे गेम होने की बात चल रही है, तो मैट पे जब गेम होगा तो हम उसको शू भी प्रोवाइड करें, मैट शू। इसलिए मैंने इफ एनी लिखा था वहां पे, जो उसमें अगर हाँ, मुझे लगता है कबड्डी में तो बेयरफुट ही खेलते हैं। नहीं मतलब, नहीं 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 नहीं। ओके। जब आप मैट पे करा रहे हैं तो उसका मैट शू पे खेलता है सर। ओके। अगर फ्लोर पे होगा तब बेयरफुट होगा, तब बेयरफुट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? तो वो अलग से, तो इसीलिए मैंने इफ एनी लिखा था, जो भाई अगर उसमें शू की बात है, अगर चूंकि देखिए जब इस लेवल पे जा रहे हैं तो वी आर मेकिंग इट बिग, राइट? राइट। तो हर एक टीम का तो वो चीज एक है। ओके, तो वो हो गया। एनी, ज्योति आप शायद, आप तुम्हारी आवाज आ रही है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? नहीं आ रही आवाज, ठीक है? भैया लेकिन एक्सक्यूज मी, हाँ अब आ रही आवाज। हाँ हाँ मैं बोल रहा था, बट अगर शूज का अरेंजमेंट करना होगा, बिकॉज स्पोर्ट्स शूज इज नॉट बहुत कम कॉस्टिंग नहीं आता है। स्पोर्ट्स शूज का कॉस्टिंग हम बता रहे हैं, इसका कॉस्ट है 500 से 600 रुपया। ओके, बस दैट्स ऑल। ये जिस शू की बात हम लोग कर रहे हैं, ये मैट पे खेलने वाला शू है। ये वो वाला है क्या जो कपड़ा वाला आता है, जो कैनवस आता है? जूता रहता है वो, क्या नीचे क्या होता है ना, नीचे उसका ऐसा होता है जो स्लिप नहीं करेगा। अच्छा, वो मैट के लिए, वो यू गाइस कैन लुक इनटू दैट, तो उस पे डिसाइड कर रहे हैं। उसमें भैया जो भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, जो ऑलरेडी है, जयपुर के हो, बनगांव के हो, परवी के हो, दे आर नॉट यूज्ड टू, तो उसको आप ग्रेट, दे आर नॉट यूज्ड टू दैट, आई एब्सोल्युटली एग्री टू दैट। तब आप मैट पे तो मत कराइए, आप फ्लोर पे कराइए। तो फ्लोर पे कराने का तो है नहीं, जब हम करा रहे हैं इस लेवल पे फ्लोर, उसका फायदा हम बताते हैं।
आज ये प्लेयर यहाँ से खेल के कल मान लो तुम्हारी टीम के 2 प्लेयर सहरसा जाता है कहीं से खेलने के लिए, तो वहां पे होता है क्या ऐसा? हाँ उस समय तो उसको जरूरत पड़ेगा ना, स्टेट नहीं, मेरे को नहीं आइडिया है, दैट्स व्हाई। वही बता रहे हैं, इसीलिए उस पे सोच के ये करके तो क्या करना है, तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट दैट इफ एनी, अगर वो आया तो वो रिस्पांसिबिलिटी टीम का होगा, लेकिन जो डिसीजन होगा लेट्स मेक ए फाइनल कॉल बाय ओनर व्हेदर वी आर, क्योंकि एक टीम जूता में जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, ऐसी बात तो नहीं होगी। नहीं वैसा नहीं, जो भी होगा उस वजह से मैंने उस समय भी आपको बोला था कि फूड का भी जो अरेंजमेंट करना है, वी ऑल 4 विल बेयर द कॉस्ट, बट वो फुल सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। ठीक ये नहीं होना चाहिए। आई एम फाइन विद दैट। सी जब आप चार्टर बनाते हो तो उसमें व्हाट हैपेंस, यू ट्राई टू पुट ऑल द पॉसिबल सिनेरियोस, तो भाई उसमें तुम लिखे ही हैं कि जो फूड का जो है अगर लोग सब रेडी हो जाते हैं तो सीकेएल अरेंज करेगा भाई, जो खर्च होगा वो स्प्लिट हो जाएगा चारों लोगों में, अपना डिवाइड चारों हो टीम, जाएगा। ठीक है ओके। ये हो गया टीम ओनर्स। नील, एनी कंफ्यूजन? सुरजा भारती, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ज्योति, वी आर डिस्कसिंग दिस विद यू No, नाउ। it's all clear. It's all clear. कोई कमेंट इस पे which we will make any changes, because see इस मीटिंग का यही मतलब था, जब हम चार्टर बना रहे हैं तो it's not that Niranjan Thakur is writing this charter, this is being written by all the owners, I am just helping in writing it up। राइट। तो वो देख के बता, और अगर ऐसा है तो हम पॉइंट लेते जा रहा हूँ, उसको मैं फिर चेंज करूंगा। नहीं, अभी तक सब सही है। ठीक है ओके। अब टेक्निकल कमिटी, ये जो टेक्निकल कमिटी है इसमें क्या हुआ है, तो इसमें देखिए ये जो टेक्निकल कमिटी, इसमें आप देख रहे हैं, वन थिंग यू विल नोटिस, एक भी चैनपुर के हमने नहीं लिया। ये लोग जितने भी लोग हैं दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन एरियाज, और टेक्निकल कमिटी में वही है जो कबड्डी खेल को जानता है, जो खेला हुआ है, कहीं रेफरी रहता है, और या जिसको इसके बारे में अच्छे से पता है। ये नहीं जो एबीसी हम किसी को डाल दिए इसमें। तो इसमें जो नाम है, जैसे आनंद झा बनगांव, एक आनंद झा हो गए मुरादपुर, एक कन्हैया ठाकुर महिसी, और मोहम्मद सज्जाद आलम सहरसा। एक और का हमारा डिस्कशन सोच रहे हैं, जो कोई अगर कबड्डी संघ से हम ऐड कर दें, और चूंकि हम लोग यहाँ पे हैं जस्ट टू बी ट्रांसपेरेंट, उसमें मेरा थोड़ा आगे का सोच ये है कि हम जो ये लीग कर रहे हैं इसको हमने अभी सहरसा कबड्डी संघ या सहरसा खेल संघ से एफिलिएट नहीं किया है। ठीक, कल को मान लीजिए ये सक्सेसफुल हो जाए और कोई कुछ वहां नया सगुफा निकाल दे तो फिर डेफिनेटली ये होगा भैया। आई नो क्योंकि 100% होगा ये जी। ठीक है, तो उसीलिए हम क्या चाह रहे थे, इसमें जो 5th जो है टू बी डिसाइडेड जो लिखे हैं, इसमें अभी से ही हम उस कमिटी के किसी को ऐड कर दे। हम ये लीग सहरसा कबड्डी संघ के फ्लैग के इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम एफिलिएट कर देंगे उस आदमी को भी, उस लीग के भी, तो हो गया ना एक तरह से। भाई आपकी भी सहमति है जब आप इस लीग में आए हैं, तो इसीलिए वहां पे ये चीज मैंने किया है। हाँ गो अहेड उज्जवल, गो अहेड। आनंद झा बनगांव और सॉरी आनंद झा मुरादपुर और सज्जाद आलम सहरसा, हाँ ये दोनों ऑलरेडी कबड्डी संघ से रिलेटेड हैं। हाँ, बड़े तो अध्यक्ष और सचिव जरूर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन सहरसा कबड्डी संघ से और सहरसा जो जिला का खेल संघ है उससे जुड़ा हुआ आदमी है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं और किसको, क्योंकि 5 आदमी का देखो कमिटी इसलिए 5 ऑड नंबर में बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई है सेक्रेटरी सहरसा जिला कबड्डी संघ के, तो वो भी अगर रहेंगे तो एक बढ़िया रहेगा, एक अथॉरिटी का। और नहीं, और क्या होता है उज्जवल, 5 आदमी होने से क्या होता है, मान लो उनको आपस में ही कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, तब वो लोग 3-2 से निकाले, इसीलिए ऑड नंबर रखा गया है। ठीक, ओके। अब टेक्निकल कमेटी का रोल क्या होगा, तो ये जो कमेटी होगा ये डिसाइड करेगा आपका जो कौन गेम में कौन रेफरी होगा। उसके बाद अगर कोई अपील या चैलेंज होता है सीकेएल कोई इंडिविजुअल टीम से, तो ये टेक्निकल कमेटी पहले मीट करेगी, वो अपना रिकमेंडेशन देगी ऑर्गेनाइजिंग गवर्नेंस काउंसिल। उसको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दे, ये पावर सिर्फ गवर्नेंस काउंसिल को होगा कि जो क्या एक्शन होगा। लेकिन ये क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग कबड्डी के एक्सपर्ट नहीं है, राइट, तो इसमें उनका जो व्यू लिया जाएगा गेम के प्रति, जो भाई क्या टेक्निकली, वो रिकमेंडेशन अपना गवर्नेंस काउंसिल को देंगे, गवर्नेंस काउंसिल डिसाइड करेगा जो करना क्या है। फाइनल अथॉरिटी गवर्नेंस काउंसिल होगा। ज्योति, नील, एनी क्वेश्चन? सूर्या, एनी क्वेश्चन? नो, नॉट येट अभी। ठीक,
अच्छा, अब हम बढ़ते हैं प्लेयर ऑक्शन पे। प्लेयर ऑक्शन 26 जनवरी का रखने का कारण बता रहे हैं, पहले दिमाग में था 22 या 29। दिक्कत यह है कि 22 तारीख थोड़ा जल्दी हो जाता है। हम ये सोच रहे हैं कि प्लेयर जितना भी रजिस्टर होगा उसका हम क्या करेंगे कि हर एक प्लेयर का प्रोबेबली एक पावर पॉइंट बनाएंगे, हर एक प्लेयर का, और उसको जिस दिन ऑक्शन होगा आपके स्क्रीन पे वो फ्लैश होते रहेगा। ऑक्शनियर उसको फ्लैश करेगा, उस प्लेयर का नाम, कौन गांव का है, क्या उसका ये है, स्पेशलिटी है एंड ऑल, और पिक्चर के साथ। तो उससे फायदा क्या होगा कि भाई एक तो हमारे कोच, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जरूर रीच आउट करके जान रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। और क्योंकि उसको हम उस दिन वेबकास्ट भी करेंगे तो वो इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम भी चाहिए। और नॉट ओनली दैट, अभी जैसे जो नाम आएगा, इस नाम के लिस्ट को 15 तारीख को हम हर एक ओनर और रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में पहुंचाएंगे। उसमें वो क्या करेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल हम देते हैं, 300 प्लेयर का लिस्ट आ गया, ठीक है, तो हम 300 का ऑक्शन नहीं करने वाले। आप अपना एक इंटेंडेड उसमें बोलिएगा, हाँ इसको हम ट्राई कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं। आप मान लीजिए उसमें 50 को इंटेंडेड में मार्क कर दिए, करेक्ट, तो उसका जो सुपर सेट होगा, मान लीजिए आपने 50 को किया, उसमें हो सकता है कि 50 में 35 जो होगा वो कॉमन चारों टीम का हो, अपना इंटेंडेड दिखाएगा सब। तो उसके बाद जितना नंबर मैक्सिमम होगा सिर्फ उतने का ही ऑक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 300 को बोली लगाते रहे और प्लेयर हमको सिर्फ 48 लेना या 60 लेना। मेक सेंस? तो थोड़ा इस चीज को एक बार और बताइए सर। हाँ देखिए, इसमें क्या है, मान लीजिए कि हम एक नंबर हम लेते हैं, सपोज 300 हमने कहा, 300 प्लेयर का हमारे पास लिस्ट आ गया, ठीक, वो लिस्ट हम भेज दिए सब ऑनर को और ऑक्शनियर को। पहले तो ऑनर अपना कोच और रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर उसको मार्क कर ले जो किस किस प्लेयर पे हम बीट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, मान लीजिए कि तो कॉमन निकला 35 प्लेयर, उस पे चारों बीट कर रहा है, या करे ना करे आपका इंटेंडेड है, तो ओवरऑल अगर उसमें से 300 में 100 आदमी निकला, मान लीजिए हम एक को किए जिसपे और कोई नहीं किया, लेकिन हम इंटेंडेड दिखा रहे हैं कि इस पे हम बीट कर सकते हैं, लुकिंग एट माय टीम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी, वो काउंट करके अगर 100 होता है टोटल नंबर, तो हम सिर्फ 100 उसी प्लेयर का ऑक्शन कराएंगे, और जो 200 रह गया वो ऑक्शन में ही नहीं आएगा। क्योंकि जब हम इंटेंडेड ही नहीं है उस प्लेयर को लेने के लिए, और मेरे पास ऑलरेडी 100 आ चुका, तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें? ठीक है। हाँ, तो वो गो अहेड, कोई बोल रहे हैं कुछ? एक क्वेश्चन तो भैया बोल रहे हैं कि अगर देखिए लोगों, हमें पता है कि 300 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक, बट जो जहां पे हम कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये पता नहीं। एटलीस्ट उनको ये तो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए ना कि हमारे पास 100 ही प्लेयर नहीं आए हैं, हमारे पास 300 आए हैं। वेरी नाइस, कितने लोगों ने एनरोल किया? ठीक है, उसका हम क्या करेंगे ना, एकदम कोई भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको एक ट्राई तो बनता है ना। नहीं, एक मिनट, हम उसमें ये कह रहे थे ना, मान लो कि जो 60 प्लेयर हम ऑलरेडी, मेरा पहले तो इंटेंडेड जब है, और दूसरा एक क्वेश्चन भैया ये कंप्लीट मेरे को लग गया। दूसरा चीज, अगर पहले से ही टीम ऑनर का, ठीक है, आपने शेयर कर दिया 300 प्लेयर का फॉर्म शेयर कर दिया हमने, ठीक है, हमने चूज कर लिया, बट वो एक दूसरे के साथ के पास इंफॉर्मेशन जाना ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ऑक्शन टीम के पास रहे, हम चारों का जो चॉइस होगा वो ऑक्शन टीम के पास रहे। एक बात बता देते हैं, प्लेयर ने जो अपना वो जो आप इंटेंडेड दिखा रहे हैं, राइट, वो तो सिर्फ हम ऑक्शनियर के पास जाएगा, डिपेंड, जो 100 आदमी को आप लेके आइए, हम उसमें नाम पूरा हम बता देंगे जो भाई इसके अलावा मेरे पास ये 200 लोग थे जो कि रजिस्टर किए हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये जो हम प्लेयर से प्रेफरेंस ले रहे हैं वो तो हम किसी को नहीं देने वाले, वो तब उस पर हम आ रहे हैं, वो कब किकिंग करेगा, आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। क्योंकि आपने देखा होगा कि फॉर्म में हमने प्लेयर का प्रेफरेंस मांगा है, आई विल टेल यू उसका रीजन क्या है। तो ये चीज क्लियर हो गया ना, क्यों हम 100 का, अब 300 है तो 300 का तो ऑक्शन नहीं करोगे ना ट्राई में भी, जब पता है कि मेरा 60 प्लेयर हो गया है तो हम कैसे करेंगे? ऑक्शन हम नहीं करते, ठीक है, लेकिन वेयरएवर यू आर गोइंग टू डिस्प्ले इट ना, उसके डिस्प्ले में मेरे को वो दिखना चाहिए, वो पेपर पे नहीं रहना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन भी बना, एक का पीपीटी में भी आप सिंगल ये भी बना रहे हो, तो सबका डिटेल आना चाहिए। उससे क्या होगा
अगर आप सोशल मीडिया पे भी इसको हाईलाइट करते हो ना कि वी गॉट 300 रजिस्ट्रेशन, वो थोड़ा सा बज क्रिएट करे। मेक सेंस, ठीक है, नोटेड। सिंपल एग्जांपल, जैसे आईपीएल में 900 प्लेयर रजिस्टर किया, कितना का ऑक्शन हुआ? 164 का। हाँ बिल्कुल। और का हाँ था, नाम सबका था, लेकिन उसका ऑक्शन में ही नहीं आया। वही मैं बोल रहा हूँ, ऑक्शन में मत डालिए। डन, नोटेड, वेरी गुड। अच्छा, each player will have maximum, वो तो कह ही दिया, बाय प्लेयर ऑक्शन, ओनली प्लेयर हैविंग डेट ऑफ बर्थ। ये एक बात मैंने एक कल ऐड किया है, 31 जनवरी 2004। आई विल टेल यू वन थिंग, डेट ऑफ बर्थ का जो है अपने एरिया में बहुत फजीम होता है उसका। तो एक मैंने इसको जो लिखा है, पढ़िए इसको, देख लीजिए मैंने इसको क्या लिखा है। एंड आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस, एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल बी डील ब्रेकर। CKL will be very strict on players' age. If there is any fraud detected and challenge comes up by any means, either opponent team or outside, and gets proved that player has cooked up the date of birth, the player might not get included during auction. Even if player has been sold to any team and later fraud is detected, governance council may disqualify the player and money offered to player will be confiscated by league. What does this mean? Simple. भाई हमारा भी, इफ आई एम ए ओनर, माय कोच शुड नो द रोल ऑफ दिस लीग। हमको अगर पता है कि ये लड़का अच्छा है, लेकिन हम इसका सिर्फ एज फज किया हुआ है और हम इसको सिर्फ जीतने के लिए अपनी टीम में ले रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक ओनर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसीलिए अपने कोच या जो भी आपका स्काउट है जो कि प्लेयर को नाप रहा है, वो इस चीज को, और इस पे, और उसके लिए मान लीजिए अगर कोई थर्ड पार्टी भी आके एनोनिमस ईमेल लिख देता है सीकेएल को, जो भैया ये तो मेरा बेटा से भी छोटा है, मेरा बेटा 20 साल, मेरे बेटा से भी बड़ा है, मेरा बेटा 20 साल का, ये कैसे 19 साल का हुआ? और अगर हमारे पास जो भी मीन्स होगा उस इंक्वायरी में अगर आ गया तो प्लेयर डिस्क्वालीफाई। और मान लीजिए उस प्लेयर को 1500 रुपये में खरीदा गया था, एक बात बताते हैं, 1500 रुपया लीग उसका रख लेगा, वो ओनर को भी वापस नहीं जाएगा। और प्लेयर और दूसरा चांस भी नहीं, दूसरा चांस भी ओनर को नहीं मिलना। प्लेयर तो गया, प्लेयर भी गया और ओनर को चांस भी नहीं मिलना चाहिए कि उसका रिप्लेसमेंट डाल सके। नहीं, रिप्लेसमेंट तो नहीं ही मिलेगा। रिप्लेसमेंट कैसे मिलेगा उसका? क्योंकि आप फर्ज किए हैं, आपका टीम फर्ज किया। और ये हम पे भी लागू होता है, ज्योति आप पे भी, नील आप पे भी, वही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और ये हम बार बार, इसलिए ये हमने कल ऐड किया है क्योंकि एक दो मेरे पास पहुंचा है ऑलरेडी रिपोर्ट, ऑलरेडी जो भाई क्यों रजिस्ट्रेशन के वो कुना भै सके, तो हमरो बेटा करते क्या कि वो दोनों संग तुरिया छे, हमर बेटा 21 साल के छे, 21 हम कहले जब प्रूफ भै गेले तो हमरा ओकर प्रूफ दिया, हम ओकरा डिस्क्वालीफाई ऑक्शने में नहीं लेबे हम किछ कहिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फॉर इट रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। इससे पहले भी हम आपको बताएं, जो सबके जानने के लिए जरूरी है, तो ऑक्शन डेट से पहले जो कोई भी डाउट वाला प्लेयर है उसका हम लोग चाहे तो सिर्फ उसी प्लेयर का, क्योंकि जो कोच है या हम लोग भी जानते हैं कि कौन किसके साथ जो किस एज का ग्रुप का है खेलता है और दूसरी जगह, तो पहले उस जो कुछ खिलाड़ी है डाउट वाला उसके ऊपर हम लोग फिजिकल कुछ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। भाई आप सीकेएल के प्रेसिडेंट हैं, यू हैव ऑल द राइट। हाँ, इस विवाद से बचने के लिए, क्योंकि एक बार अगर ऑक्शन में वो ले लेता है कोई टीम, तो उससे पहले ही क्यों ना हम लोग कुछ यहाँ काम कर लें, चूंकि ग्राउंड पर है और जान रहे हैं कि वो फ्रॉड कर रहा है, तो उससे पहले कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो पहले लिस्ट आने दीजिए, वो लिस्ट तो गवर्निंग काउंसिल के पास जाएगा ना। अगर आप लोगों को लगता है जो ग्राउंड पे है, क्योंकि ओनर किसी को नहीं पता होगा, ये सिर्फ कोच को पता होगा ऑनेस्टली, और आप लोगों को उसमें आप देखिए, और रैंडम सैंपलिंग जो होता है, रैंडम चेक हम किसी का कर सकते हैं। ठीक, ओनर्स आप लोग रेडी हैं इस चीज के लिए, राइट? देयर इज नो हार्म इन दिस। यस, नो परफेक्ट, और ये फेयर, इम्पोर्टेंट है। बात हो ही ना, ये विवाद ग्राउंड तक ना पहुंचे, उससे पहले ही। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सीकेएल के लिए बढ़िया है ये। हाँ अच्छा, देखिए फिर से मैंने उसको एम्फेसिस किया है, टीम ओनर रिप्रेजेंटेटिव विल मेक श्योर दैट प्लेयर whom they want in their team during auction is having legitimate date of birth and they are not willingly providing wrong date of birth certificate। ठीक है, willingly कोई गलत नहीं कर रहा है। अब नहीं पता है तो भाई उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? लेकिन ये है ओके। दूसरा चीज जो कि
किसी भी टीम में आपको मिनिमम 12 प्लेयर लेना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 15 ले सकते हैं। ओके, 6 प्लेयर आपको चैनपुर से लेना ही पड़ेगा आपके रोस्टर में, और बाकी 6 प्लेयर हम बाहर कहीं से भी ले सकते हैं बिहार में। आप कहीं से आप लीजिए, आप कहीं से लीजिए, जो रजिस्टर किया है, रजिस्टर जो किया है उसमें आप 6 कहीं से लीजिए, आप ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या, देखिए अगर आप 15 का रोस्टर बनाते हैं तो तब चैनपुर का 9 आ जाएगा, क्योंकि बाहर का सिर्फ हम 6 अलाउ कर रहे हैं। तो खैर तब आप अगर आप चाहें तो अपनी टीम को आप सिर्फ 6, मान लीजिए 12 रोस्टर रखते हैं तो ठीक है, 13 रखते हैं तो 7 चैनपुर 6 बाहर, इस तरह से होगा। ओके, मेक सेंस, क्लियर? देखिए मेरा इंटेंशन इसमें क्या है, सीकेएल अच्छा हो लेकिन साथ में अपने गांव का किस कबड्डी का स्टैंडर्ड बढ़े। एंड मेन मोटो हम कह रहे हैं सीकेएल का, मेरे दिमाग में ये था कि इफ इन नेक्स्ट 5 years if only 2 players can go and play national level or pro kabaddi or even state level, it's a victory for us. तो वो मेरे इसमें है, इसीलिए। अच्छा, दूसरा चीज, प्लेयर 6 चैनपुर हो गया। प्लेयर एड्रेस, आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा प्लेयर का, उसको हम मानेंगे कि वो चैनपुर का है कि चैनपुर के बाहर का है। मान लीजिए कोई जमशेदपुर का लड़का आधार कार्ड जमशेदपुर का है और वो आके बोलता है अरे हमारे तो मैं बाप चैनपुरे के छी, हम तो के छी, उसको हम नहीं मानेंगे। आप जहां रजिस्टर्ड हैं आधार में, उसी को हम आपका बेस लोकेशन मानेंगे। ओके, मेक सेंस? क्योंकि कहीं तो हमको चाहिए ना। मान लीजिए हम रहते हैं यूएस में और कल जाके हम ठोक दे रहे मेरा तो इंडिया में ये है, नहीं, अगर मेरा पासपोर्ट अब यूएस का है तो आई एम यूएस सिटीजन, बात खत्म, नो डिस्कशन। ठीक है, इसीलिए देखिए भाई बहुत मेहनत करके हम सारा चीज ट्राई किए हैं जो एक्सप्लेन कर देने का, जो बाद में कोई ये ना हो। ओके, अगला चीज, एक प्लेयर को हम मैक्सिमम 2000 रुपया दे सकते हैं और मिनिमम 50 रुपया। ठीक, इसमें क्या होगा हम बता रहे हैं, अभी ऑक्शनियर से भी बात होगी। इसमें कुछ प्लेयर जो कि ऑलरेडी रिप्यूटेड है, उनका बेस प्राइस 500 रुपया होगा, मैक्सिमम ही कैन गो अप टू 2000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए चैलेंज कहां होगा, मजा आएगा कब, कोई एक प्लेयर है जिसको कि पूरा इलाका जानता है, उसमें नील आर्यन का भी टीम, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव हाथ उठाया है, निरंजन ठाकुर का भी, ज्योति का भी और टीम राहत भी, और सब 2000 पे हाथ उठा दिया है। करेक्ट, इसीलिए मैंने वहां पे क्या किया है, प्लेयर का प्रेफरेंस मांगा है। और ये उसी समय लीक होगा कि इस प्लेयर का प्रेफरेंस क्या था, उससे पहले लीक नहीं होगा जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन आएगा। और ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जो है ऑक्शनियर के पास रहेगा, आईपीएल सीकेएल कमिश्नर के पास रहेगा और गवर्निंग काउंसिल के पास जाएगा, किसी भी ओनर के पास, मतलब हम तो उस दिन रहेंगे नहीं उसमें। कहने का वो इसलिए उस समय डिक्लेयर होगा। मान लीजिए कोई प्लेयर है, वो फर्स्ट चॉइस भरा है 7 रेडर्स, लेकिन वो 1900 पे ही फाइनल बीट कोई कर दिया है और 7 रेडर को लग रहा है कि अरे इससे तो मेरी बात हुई थी, ये प्रेफरेंस यही भरा होगा, लेकिन 1900 कोई और बोला, 7 रेडर नहीं मैच किया, तो वो प्लेयर 7 रेडर को नहीं मिलेगा, जो 1900 बोला है उसके पास जाएगा। क्लियर? क्योंकि कुछ तो अगर चारों टीम 2000 पे हाथ उठा दिया या दो भी 2000 का हाथ उठा दिया, तब इसको खोला जाएगा, भाई प्लेयर आपने ये प्रेफरेंस दिया था तो चलो इसको इसके साथ भेज दो। अगर 2 लोगों ने, हाँ बोलिए सर। हाँ, नहीं बोलो गो अहेड। अगर वो 2 लोगों ने जिसने हाथ उठाया है और उसने उसका प्रेफरेंस में नाम ही नहीं डाला है, तो प्रेफरेंस में नाम कैसे नहीं डाला? मैं तो इसमें लिया हुआ हूँ, उन दोनों ने नहीं डाला। अगर 1 2 3 4 आपने दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट, तो उसको करना ही है सेलेक्ट तो उसको करना ही है। मान लो कि जो फर्स्ट चॉइस नहीं है उसका, हाथ 3 और 4 उठाया है, तो 3 और 4 में जो 3 होगा उसको मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली में जो रिस्पांस कलेक्ट कर रहे हैं उसमें है ये एक लूप होल है कि हम देखें वो हम कल हम देख रहे थे। तो एक को ही आप चारों ऑप्शन में सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं, चारों को पहला ऑप्शन में डाल सकते हैं। उसको अब जो चारों पहला ऑप्शन में डाला है, उस केस में तो अगर 3 लोग खड़े हैं उसके लिए और वो पहला ऑप्शन वाला नहीं है, 3 लोग हैं, तब तो वहां पे ऑप्शन इंडिया डिसाइड करेगा, लॉटरी करेगा, दे देगा किसी को। हाँ, सिंपल बात है भाई, सबका सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए उसका जो उसमें लूप होल है, यू राइट, फॉर्म में लूप होल है, कोई क्या बोलते हैं फर्स्ट चॉइस चारों डाल दिया या चारों 4 सब जगह डाला। यस, नहीं मेरे पास तो आंसर सीट है, हम तो देख रहे हैं।
पहला तो उसका ये होगा, इस केस में ये चीज हमारा जो गवर्नेंस काउंसिल गांव में बैठा हुआ है, हम उसको ये नंबर देंगे, हम बोलेंगे उन लोगों को फोन करो इंडिविजुअल और पूछो कि उसका फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड चॉइस क्या है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो हमको कुछ करना था ना। जी 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 जी। और चूंकि ये तो है नहीं जो आप बोली लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम इस प्लेयर का 2000 देंगे, ऑक्शनियर बोल रहा है आप उठा रहे हैं, अदर वे अराउंड। और चूंकि लिमिट है मेरा 2000, तो इसलिए तो 2-3 लोग आ सकते हैं ना, लिमिट नहीं होता। अच्छा एक बात और होगा, 2000 आप बोल दिए, लेकिन आपके किटी में 2000 होना चाहिए। तब तक आपका अगर लगा कि जो 12 प्लेयर आपको पूरा नहीं होगा, तो ऑक्शनियर आपको रोक सकता है। मान लीजिए आपके पास 1900 ये 2000 बचा हुआ है और आपको 5 प्लेयर और खरीदना है और आप बीड कर रहे हैं 2000 के प्लेयर पे, तो ऑक्शनियर तुरंत रोक देगा, आपको तुम दे ही नहीं सकते, पैसा नहीं आपके पास। ओके ठीक है। क्योंकि टोटल 15,000 में आपको प्लेयर भी लेना है, 12 प्लेयर तो आपको लेना ही लेना है, और 15,000 से आप एक पैसा आगे नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर? ओके। दूसरा चीज, इस पे लास्ट जो पैराग्राफ आप उसमें देखिएगा, मैंने लिखा है कि इफ CKL continues in future, new rules and regulation will be declared after current league finishes by CKL commissioner in consultation with team owner. What does that mean? हमारे दिमाग में है इस बार जब ये सक्सेसफुल होता है, तो टीम चाहेगा कुछ प्लेयर को रिटेन करना अगले साल के लिए। तो जब वो रिटेन करेगा तो उसका रूल हम लोग आपस में बैठ के सोचेंगे जो क्या करना है। मान लीजिए रिटेन किया तो 2,500 रुपया देकर उसको रिटेन किया, तो अगले साल अगर हम डिसाइड करेंगे कि ऑक्शन में 20,000 तक जा सकता है, तो 2,500 उसका कट जाएगा, वहीं वो सिर्फ 17,500 लेके जा सकता है, क्योंकि प्लेयर को रिटेन। ठीक है। एक और चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मान लीजिए 12,000 में ही आपने कर लिया, तो 3,000 रुपया तो आपका वापस है ही, वो तो आपको लगेगा नहीं, और 3,000 रुपया संभवतः नेक्स्ट ईयर जब ऑक्शन करेंगे तो 20,000 अगर डिसीजन होगा तो आपके पास 23,000 का किटी रहेगा। ए ज्योति तू म्यूट करो, पीछे आवाज आ रही है तुम्हारी। ओके एवरीवन क्लियर ना? बढ़े आगे। अब सबसे स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं। देखिए ये चीज थोड़ा ध्यान से भाई सब सुनिएगा, क्या स्पॉन्सरशिप में क्या किया है। स्पॉन्सरशिप की जो बात है, इसमें 2 लेवल का स्पॉन्सर है। एक स्पॉन्सर है जो CKL को स्पॉन्सर करेगा। क्या मतलब हुआ उसका मतलब हुआ कि वो CKL जिस दिन होगा टूर्नामेंट, उसका बैनर पोस्टर सब कुछ हमारे मैदान पे लगेगा। तो उसमें है कि अगर मान लीजिए कोई 5,000 रुपया लेके आता है और या CKL उससे निगोशिएट करती है, भाई हम 5,000 या 4,000 लेंगे, तेरा बैनर पोस्टर लगाएंगे, हम लोग भी जाके खोजेंगे स्पॉन्सर, जिसका बैनर पोस्टर वहां पे लगेगा, आधा पैसा CKL ले लेगा और आधा पैसा टीम ओनर को वापस हो जाएगा। मीनिंग मान लीजिए 10,000 रुपये का स्पॉन्सर आया, तो 5,000 टीम ओनर ये CKL ले लेगा उससे, और 5,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों टीम में वापस, क्योंकि ये CKL के लेवल पे आया। लीग उससे लेगा 50% और 50% ओनर को वापस कर देगा। सो इफ यू आर लकी, सपोज दैट इफ यू गेट 1 लाख रुपये का अगर हमको आ जाता है स्पॉन्सर जो CKL को स्पॉन्सर कर रहा है, तो 50,000 रुपया लीग रख लेगा और 12,500 रुपया करके हर एक टीम को वापस कर देगा। उस पैसे का अब आप जो कीजिए, वो ओनर का पैसा है, वो फिर से वापस अपने टीम मेंबर को दे दे, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, आपको उसको किसी तरह कंपनसेट आप कीजिए, क्योंकि प्लेयर जो है CKL के नजर में 2,000 से ज्यादा आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे। अब आप उसको अवार्ड मनी कीजिए, जो कि आपके ऊपर है वो आप। इस पे क्लियर हुआ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? भैया एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ठीक, हम सिंपल नंबर लेते हैं। 10,000 रुपये का एक डॉक्टर साहब है या कोई कंपनी है, बोलती है जो भाई हम CKL को हमारा बैनर पोस्टर आप लगाइए जिस दिन आपका गेम, ठीक है। 10,000 रुपया CKL को दिया, वो 10,000 रुपये में 5,000 रुपया जो CKL रख लेगा, उसके ओनर का राइट नहीं है। 5,000 रुपया जो बचा वो 1250 करके हर एक ओनर को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो उसमें अगर मान लीजिए हम फाइट करके या करके 1 लाख का स्पॉन्सरशिप ले आए, तो 50,000 लीग के पास भी हो गया, लीग भी मेरा थोड़ा रीच हो रहा है, और 12,500 करके हर एक ओनर को वापस भी हो जाएगा। जो उसका जो लगा है वहां पे उसको बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा।
Neil, clear? Yes, sir. Yes, sir. Is it Crystal. good or you want to make any adjustment to this one? No. I think it is good. I think and जो ओनर के पास आएगा with that money वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या ओनर पे डिपेंड करता है. See what I have tried to do. Let me tell you exactly not same. IPL का पता है पैसा IPL ओनर को कहां से आता है. This is the place where they get sponsor. True. और वो स्पॉन्सर तो IPL को करता है. IPL उसका आधा पैसा रख लेता है और आधा पैसा सारे टीम में बांटता है. राइट. तो और वो हुआ. दूसरा लेवल का स्पॉन्सरशिप देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ये है इंडिविजुअल टीम लेवल स्पॉन्सर. मान लीजिए कोई आया मेरा दोस्त है, वो बोलेगा अरे यार तुम टीम खरीदा है, हम तुम्हारी टीम को स्पॉन्सर करते हैं. सीकेएल को नहीं देगा. तो उस केस में उसका बैनर पोस्टर मैच के दिन नहीं लग सकता है मैदान में, क्योंकि उसने हमें सिर्फ किया है, हमारी टीम को किया है. लेकिन उसने किया है तो उसको फायदा कहां मिलेगा? मेरे टीम के प्लेयर का जो जर्सी होगा उस पे उसका लोगो लगेगा. ठीक है. लेकिन चूंकि ये सीकेएल के अम्ब्रेला में हो रहा है, लीग उसको छोड़ेगा नहीं. लीग उससे भी पैसा लेगा, लेकिन फ्लैट पैसा लेगा 1000 रुपया पर लोगो. मीनिंग अगर हम किसी स्पॉन्सर को खोज के लाते हैं जो मेरी टीम को स्पॉन्सर करता है, वो 5000 रुपया दिया तो 4000 मेरे पॉकेट में जाएगा और 1000 रुपया सिर्फ लीग को जाएगा, क्योंकि मैं भाई दे आर स्पॉन्सरिंग ओनली मी. लेकिन उसका डिमेरिट ये है कि उसका लोगो जो है मैदान में नहीं लग सकता. मैदान में जो लगेगा उसका आधा पैसा लीग को जाएगा. हाँ, आपके प्लेयर के इस पर रहेगा, आपका जो टीम है उस पर लगेगा. क्यों मैंने ये क्या वो भी बता देते हैं. पहले मैं सोचा था कि चलो 25% लीग को जाएगा. मान लीजिए कि मैं बेईमान हूं, 10,000 रुपया हमको दिया, हम कहेंगे हमको 1,000 रुपया दिया. आप लीग को तो कुछ नहीं पता है मेरा उसके साथ क्या डील हुआ है. तो उस केस में तो लीग को सिर्फ मिला 250 रुपया, अगर हम 25% लेते हैं उसका. लेकिन अगर हम फ्लैट कर देते हैं, जो भाई 1000 रुपया आपको लीग को दीजिएगा, अगर आप 5 स्पॉन्सर आपका है, आप कितना पैसा बना रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है. आप इंडिविजुअल जाइए लेके आइए. 5 लोगो है, 5000 रुपया लीग लेगा. ठीक है, पर लोगो 1000 रुपीस. अब हम आते हैं लोगों पे. कोई भी टीम जो है वो प्लेयर का जो ड्रेस होगा उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है. सीकेएल का लोगो, उसके अपने टीम का लोगो, प्लेयर का नाम और प्लेयर का नंबर. इसके अलावे कोई भी लोगो नहीं लगा सकता है जब तक कि उसको सीकेएल अप्रूव नहीं करेगा. मतलब जो स्पॉन्सर है उसको सीकेएल से अप्रूव करवाना पड़ेगा. मतलब ओनर को सीकेएल से अप्रूवल लेना होगा. जो मेरा एक लोगो हम लगा रहे हैं, मान लीजिए हम डॉक्टर एक्स उसका लोगो लगा रहे हैं, डॉक्टर एक्स. तो डॉक्टर एक्स का लोगो मेरा प्लेयर तभी लगा सकता है जब हम सीकेएल को 1000 रुपया दे दिए. हाँ, अच्छा, वही अभी मैं भी ठीक। पूछने वाला. जब 1000 दे ही देगा तो फिर वही अप्रूवल हो गया ना. हाँ, वही चीज हुआ. कहने का वही मतलब. लेकिन व्हाट आई मीन टू से, मान लीजिए आप दिए और गेम के दिन आप एक और लोगो लगा के चले आए मैदान में, तो वहां पे गवर्नेंस काउंसिल, टेक्निकल काउंसिल को पूरा पावर रहेगा. बोलेगा आप ड्रेस चेंज करके आइए, हम अपने खेलने देते. ओके, देखिए, जस्ट आई वांट टू बी फेयर. हाँ, वो ठीक है ना. तो मान लीजिए कि जो अब ज्योति काम करता है मीडिया में, इसको बहुत कांटेक्ट है, तो ये जाके अपना 1 लाख का स्पॉन्सर पर्सनल लेके आ जाए तो 99,000 उसके पॉकेट में जाएगा एकदम. जो प्रोफेशनल. और देखिए भाई, ये जो लीग हम लोग करा रहे हैं, ऑफ कोर्स इसमें पैसा इन्वॉल्व है, और हम लीग को इसलिए चाह रहे हैं कुछ रीच करना. हमारा गवर्नेंस काउंसिल भी है, उसका भी टाइम जाएगा, बहुत कुछ जाएगा. तो बाद में हम देखेंगे कि उसको हम कैसे कॉम्पनसेट करते हैं. लेकिन अभी जो हमारा है, अभी ये लोग तो हमको फ्री मिला है. उज्जवल कुमार ठाकुर अपना टाइम लगाएंगे फ्री में, नौकरी छोड़ के. खैर वो तो बात की बात है. सो व्हाट आई मीन टू से, एनी क्वेश्चन किसी को लोगों वाली बात पे, बिकॉज इट हैज टू बी वेरी क्लियर. जो बाद में कोई ये ना बोले कि भाई ये तो स्पॉन्सर हम लेके आए हैं, हमसे काहे ले रहे हैं आप. नहीं, इस प्लेयर के जर्सी पे जितना एडिशनल लोगो होगा, सीकेएल का लोगो, आपका टीम का लोगो तो रहेगा ही, और नाम और इसके नंबर के अलावा कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा. जो डिस्प्ले होगा उसका पेमेंट 1000 रुपीज पर डिस्प्ले सीकेएल को जाएगा. तो उसके एक क्वेश्चन था भैया. हाँ. जो सीकेएल के लिए स्पॉन्सर्स आएंगे, हाँ, तो क्या उनका भी लोगो सारे प्लेयर के जर्सी पे लगेगा? देखो, लगवा उसका नहीं, इसलिए कह रहे हैं, मान लो कि अगर डिसाइड कर लो, अगर वो करना है तब तो वो चारों टीम के जर्सी पे लगेगा. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ.
रीजन मैं बोल रहा हूँ, बाई चांस कोई मुझे मिलता है या आपको कोई मिलता है या नील को कोई मिलता है, बहुत अच्छा स्पॉन्सर करने में इंटरेस्टेड है, बट दे वांट कि मैं आपको इंडिविजुअल स्पॉन्सर ना करूं, मैं सीकेएल को स्पॉन्सर करूं। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा। ठीक है, अगर मैं सीकेएल को करता हूं तो मेरे को बेनिफिट ये है कि मेरा लोगो चारों टीम पे आना चाहिए, वो फिजिकली ग्राउंड पे आना चाहिए, आपके सोशल मीडिया कंटेंट में जाना चाहिए, तो वो मुझे ज्यादा मेरे को ज्यादा स्पेस मिलेगा। लेकिन उस केस में वी हैव टू मेक ए नंबर। अगर हम इतना करने वाले हैं, मान लो कोई ये इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल स्पॉन्सर जब करेगा तो इसका तब हमको टीम के लिए, अगर हम सब जगह उसका लोगो लगा रहे हैं, राइट, पूरे के पूरे प्लेयर के शर्ट पे लगा रहे हैं, प्लस वहां पे भी डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योटिक नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा? वही थोड़ा सा हमको लग रहा है। वो नहीं, वो मैं सिर्फ लोगो की बात नहीं था, मेरा क्वेश्चन अभी पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया था। थ्रू माई एफर्ट अगर कोई स्पॉन्सर आता है सीकेएल के लिए, ठीक, तो मेरा इंडिविजुअल बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सीकेएल के पास गया 50%। मैं इसमें कोई कैश बेनिफिट I get your point. If you have put your effort and you have brought someone for CKL sponsorship. Yes. बार्टर में आता है तो कोई नहीं है। बार्टर में कोई मीडिया आ गया, कोई डिजिटल चैनल आ गया जो हम लोगों को प्रमोट कर रहा है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन कोई कैश के लिए करता है, कोई उसमें क्या, उसमें जो कोई इंडिविजुअल करता है या इंडिविजुअल मैं बोल रहा हूँ, जैसे उज्जवल जी है, वो अपना एफर्ट डाल के लाते हैं किसी को, तो उनके पास भी तो कुछ बेनिफिट जाना चाहिए ना, अगर अपना वो टाइम दे रहे हैं तो। इस पे क्या किया जाए, सोचिए भाई इस पे। दैट्स अ गुड पॉइंट यू आर ब्रिंगिंग, ऑफ कोर्स यू आर ब्रिंगिंग अ वेरी गुड पॉइंट। तो जो नहीं, देखिए उज्जवल जी है या विकास जी है, ये लोग वी आर नॉट, ठीक है वो पैसा मैटर नहीं करता, बट वी आर नॉट पेइंग देम, बट दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम, तो इनको उसमें से तो होना चाहिए। नहीं, वो जो नहीं, विकास जो हुआ, विकास तो तुम्हारे टीम के साथ अटैच हो गया। यू टुक एन एग्जांपल, वो सीकेएल के लिए अगर स्पॉन्सर लाके देते हैं, मुझे नहीं उसमें कोई बेनिफिट चाहिए। उज्जवल जी अगर लाके देते तो मुझे उसमें बेनिफिट नहीं चाहिए, बट मुझे तो चलो हम क्या करेंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सोचो, हम डायरेक्ट तो उसको नहीं दे सकते हैं, लेकिन व्हाट वी कैन डू, वो जो लीग के पास पैसा जाएगा उसमें से फिर जाएगा इनको इनडायरेक्टली। वही हुआ नहीं, डायरेक्ट नहीं, उसमें भाई मेरा सजेशन ये होगा, मानिए फॉर एग्जांपल विकास जी ही लेकर आते हैं कोई स्पॉन्सर, मान लो 10,000 का स्पॉन्सर लाते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे अकॉर्डिंग उसमें से 20% या 10% वो चले जाना चाहिए विकास जी को। रेस्ट जो अमाउंट बचता है उसका 50% विल गो टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम, एंड रेस्ट 50% में जो 4 टीम को डिवाइड होने का प्रोसेस है वो कर दिया जाए। तो अगर मेरे को बात करने का भी मन करेगा, विकास जी को बात करने का मन करेगा, मोटिवेशन आ बात करने का भी मन करेगा, तो एफर्ट क्यों डालेंगे? नहीं, मोटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मेक सेंस, राइट? सूर्या, इज इट गुड, राइट? इट इज गुड। सूर्या, यू एग्री, राइट? चारों लोग एग्री हो गए? ठीक है। यस। एक काम करते हैं, उस पे हम सीधे फ्लैट कर देते हैं, जो भी स्पॉन्सर सीकेएल के लिए लेके आएगा 10% उसको पे करेगा। हाँ, वो ये खाली ये भी नहीं कि ऑर्गेनाइजिंग टीम ही, जैसे उज्जवल जी को नहीं, अब हो गया। नहीं, अब हो गया। जो भी लेके आएगा, 10%। आउटसाइडर भी, अगर आउटसाइडर भी कोई बहुत सही आइडिया। नहीं, सही आइडिया एकदम। हम फॉर सीकेएल, राइट? फॉर सीकेएल के लिए ओके, ठीक है। जिसका की बैनर पोस्टर वहां हम लगाएंगे गेम के दिन। ठीक है। उनका लोगो नहीं होगा, राइट? नहीं, लोगो कैसे नहीं? लोगो प्लेयर के बॉडी पे नहीं रहेगा, जर्सी पे नहीं, मतलब पोस्टर जो होगा। ठीक, तो हो गया ये। हम इसको अमेंड करेंगे, इसमें हम स्पॉन्सर्स में हम लिख देंगे कि जो भी स्पॉन्सर को लेके आएगा सीकेएल के लिए, 10% ऑफ दैट मनी विल बी फ्लैट, इट विल गो टू पर्सन जो लेके आएगा। बचा जो पैसा है उसमें 50% लीग लेगा और 50% सारी टीम को बटेगा। ओके, गुड, ठीक है, गुड। अच्छा, और ये हो ही गया, इंडिविजुअल का तो हो गया। जो भाई फ्लैट 1,000 रुपया पर लोगो, आप 50 लोगो लगाइए, मतलब नहीं है तब 50,000 रुपया लीग को दे दीजिए, आपके प्लेयर के बॉडी पे 50 लोगो लगे रहेगा प्रिंट होने से पहले, गेम से पहले। कूल, ऑल गुड, ठीक है, ऑल गुड। ये बात भाई सुन लीजिए, ये सिंपल हमने लिख दिया है कि जो नो स्पॉन्सर लोगो एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग गेम और सीकेएल वेबसाइट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सीकेएल गवर्नेंस काउंसिल। सेम चीज है जो अभी हमने बात की।
हाँ वही ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आइए प्लेइंग कंडीशन पे। ये अब जो ये प्लेइंग कंडीशन है, ये तो हमारे जो टेक्निकल प्लेयर रहेंगे, प्लेयर लोगों को पता है, लेकिन आई हैव ट्राइड टू पुट मोर और लेस एवरीथिंग। ऑफ कोर्स ये तो आपस में हर एक टीम 2 बार खेलेगी एक दूसरे से। 4 टीम है, 1 बार होता है तो टोटल 6 गेम होता है, 2 बार खेलेगी तो टोटल 12 गेम हुआ और 1 फाइनल हो गया, तो टोटल 13 गेम होगा। तो वही पहला लाइन जो है, ईच टीम विल प्ले ट्वाइस टू ईच अदर इन लीग स्टेज, मीनिंग ईच टीम विल प्ले 6 गेम्स बिफोर फाइनल। हर एक टीम 6 गेम कम से कम खेलेगी फाइनल से पहले, और जो आगे जाएगी वो 7वां गेम खेलेगी फाइनल। ठीक है। मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15 प्लेयर आपको रोस्टर में रखना पड़ेगा। 3 प्लेयर आउटसाइड ऑफ चैनपुर प्लेइंग 7 में हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये ट्विस्ट है, इसीलिए भाई जब भी आप किसी को हायर करने जाएंगे बाहर वाले, ध्यान रखिएगा कि जो सिर्फ आप 3 प्लेयर को खिला सकते हैं बाहर वाले, इवन इफ आपका बेंच पे 6 लेके आए हैं, आप सिर्फ 3 खेलेगा मैच के दिन, मैं उसको आपको रोटेट करना होगा। ये नहीं है कि 12 प्लेयर में 6 आपका बाहर का, तो आप 6 का 6 उतार दीजिएगा, सिर्फ 3 बाहर का खेल सकते हैं। ऑल ओके, ठीक है। यस। अच्छा, एक प्लेयर उसमें आपको अंडर 14 को खिलाना ही पड़ेगा अपनी टीम में साथ में। तो इसीलिए जब आप ऑक्शन में जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अंडर 14 का कम से कम एक प्लेयर आपकी टीम में आया, क्योंकि आपको एक अंडर 14 खिलाना ही खिलाना है साथ में। अगर एक अंडर 14 का खेल रहा है एंड ही इज आउटसाइड ऑफ चैनपुर, तो वो मतलब एक आउटसाइडर पे भी काउंट होगा? नहीं, वो हमका अंडर 14 और इनसाइड और आउटसाइड हमको मतलब नहीं, तो आउटसाइड का भी खेलेगा। लेकिन अगर वो बाहर का है, तो वो 3 में काउंट हो जाएगा। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन। हाँ, अगर वो बाहर, देखिए पहला सेट होगा कि चैनपुर से बाहर का कितना है, तो 3 हुआ। अगर वो 3 में अंडर 14 आ गया तो तब आपका 3 में अंडर 14 भी कवर हो गया। मेक सेंस भाई? आप लोग क्लियर है ना? सब लोग क्लियर है इस पे, राइट? 3 प्लेयर जो है 3 बाहर का ही खेल सकता है। अगर अंडर 14 आ गया तो हम उसको भी 3 में गिनेंगे। ये नहीं आप कर सकते हैं 3 के बाद एक और कोई अंडर 14 बाहर का आ गया तब तो 4 हो गया। ठीक, क्लियर? ओके। दूसरा चीज, इसीलिए अंडर 14 का मैंने एज लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी आफ्टर 31 जनवरी 2009। और बता दें ये डेट मैंने क्यों चुना है, उसका भी रीजन, हमारा ऑक्शन जो है हो सकता है 29 को हो, तो ऑक्शन के दिन मैं 19 साल और 14 साल ले रहा हूँ, ये नहीं जो जिस दिन गेम होगा, क्योंकि तब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आई नो फ्यू प्लेयर मे बी कपल ऑफ मंथ्स ओल्डर देन 19 ईयर, लेकिन वो इसमें आ जाता है। ठीक है। दूसरा, आई नो अभी जो उमंग हुआ था, कुछ हुआ था, उसमें 15-15 20-20 मिनट का कर रहे हैं, जो कि प्रो कबड्डी 20-20 मिनट का 2 हाफ, तो हमने 20-20 मिनट का इसको इसीलिए किया है क्योंकि प्रो रहे। दूसरा चीज, ब्रेक वो सब पढ़ लीजिएगा, 1 पॉइंट अवार्ड होगा, ऑल स्कोर सुपर, सब आपको पता है, ये तो पता। ऊपर जाओ, टाइम आउट जो है, हाँ टाइम आउट में एक टाइम आउट एक हाफ में एक टीम को मिलेगा 90 सेकेंड का, और वो जो है टीम कैप्टन, पीछे बहुत आवाज आ रहा है जिसका म्यूट डाल दो भाई, मैं बोल रहे हैं तो म्यूट डाल दीजिए। अलावा बहुत ज्यादा, हाँ म्यूट कर दीजिए, जो नहीं बोल रहे हैं म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो 90 सेकेंड का आपको क्या होगा इस केस में, ये होगा टाइम आउट, जो कि टाइम आउट प्लेयर बोल सकता है, कोच बोल सकता है या कैप्टन बोल सकता है। सब्स्टिट्यूशन, ये पर हाफ होगा ना टाइम आउट? पर हाफ, हाँ पर हाफ हम मेंशन कर, ठीक, हम कर देते हैं, बिल्कुल कर पर हाफ, टाइम आउट में पर हाफ। अच्छा, रेफरी को पूरा पावर है कि वो जितना टाइम आउट ले सके। ऑफिशियल टाइम आउट, मान लीजिए कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या उसको लगा कि खेल रोकना है, तो रेफरी का है, उससे हमको मतलब नहीं। प्लेयर जब टाइम आउट होगा, एक भी प्लेयर कोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता है, उसको कोर्ट में ही रहना है। कोच कोर्ट में घुसेगा, अपना जो है कोर्ट में आएगा, वो कोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता, मैदान नहीं छोड़ सकता है प्लेयर, जो होता है, जो कि गेम का रूल है। लाइक दीज आर नॉट न्यू थिंग्स। ओके, 5 सब्स्टिट्यूशन आपको अलाउड है, यू कैन सब्स्टिट्यूट 5 पीपल। ओके, ये हो गया। 2 चीज जो यहां देख रहे हैं आप, येलो कार्ड और रेड कार्ड, चूंकि भाई डिसिप्लिन में हमको खेलना है। अगर रेफरी ने येलो कार्ड दिखा दिया
तो वो प्लेयर जैसे प्रो कबड्डी में होता है 2 मिनट के लिए सस्पेंड होगा। उस समय टीम सिर्फ 6 प्लेयर लेके खेलेगी, और अगर 2 है तो सिर्फ 1 ही लेके खेलेगी, उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि येलो कार्ड दिखा दिया, 2 मिनट का सब्स्टिट्यूट ये है, सस्पेंडेड है वो प्लेयर। रेड कार्ड अगर दिखाया, प्लेयर तो बाहर हो ही गया। अच्छा एक चीज और होगा, येलो कार्ड अगर दिखाया जिसपे मान लीजिए मेरे टीम पे येलो कार्ड दिखा दिया तो आपको 1 पॉइंट भी मिल जाएगा, टेक्निकल पॉइंट, वो गेम का टेक्निकल पॉइंट मिलेगा और मेरा प्लेयर 2 मिनट के लिए बाहर हो गया। अगर रेड कार्ड दिखा दिया तो मेरा प्लेयर पूरा गेम के लिए बाहर, नेक्स्ट गेम के लिए बाहर, और 1 पॉइंट आपको मिलेगा। गेम में डिसिप्लिन लाने के लिए लिखे हैं और कुछ नहीं, होना ही है। ठीक। एनी क्वेश्चन ज्योति, रिप्रेजेंटेटिव और नील ऑन दिस? भाई आप ये रेफरी का डिसीजन हो गया क्या भैया? रेफरी का डिसीजन मतलब जो हु विल बी द रेफरी? नहीं, वो तो वही हम खोज रहे हैं, रेफरी तो हम ला रहे हैं जिला कबड्डी संघ से। हाँ मतलब वो आउटसाइडर होंगे ना, मतलब इससे तो नहीं होगा जयपुर से? अरे भाई जयपुर में रेफरी है ही नहीं है जो रेफरी करेगा, जो एक बायस्ड नहीं हो कोई। हाँ नहीं मैं बोला उसी वजह से। नहीं, जो सीकेएल टेक्निकल टीम में ऑलरेडी अभी मेंबर हैं कुछ दो मेंबर, वो जिला कबड्डी संघ के ऑथराइज, मतलब एकदम कहीं भी कोई गेम होता है, 8-9 दिन पहले मैं अपना ब्लॉग को लेके गया था, वो जिला स्तर का कबड्डी गेम था, उसमें भी यही लोग रेफरी थे, और स्टेट लेवल तक में ये लोग जाते हैं रेफरी में। तो और हम तो एक रेफरी खोज रहे हैं, वो और एक रेफरी खोज रहे हैं, क्योंकि 2 ही आदमी को हम पूरा दिन भर नहीं खटाएंगे, तो वो देखते हैं, लेकिन रेफरी बाहर का रहेगा। देखो रेफरी की जहां तक बात है, 1-2 डिसीजन तो अब अंपायर डिकी बर्ड जैसा आदमी गलती कर देता है, वो तो हाँ वो तो है उसको तो भाई, और हमारे पास तो लेकिन तो टेक्निकल टीम में रेफरी दोनों, मतलब दोनों सिचुएशन में वो रहेंगे, बट टेक्निकल टीम में भी रहेंगे और रेफरी भी वो देखते हैं अभी, इसलिए उस पे भी डिसीजन नहीं लिया ना, हम कितने लोग आते हैं वो देखना है। ये लोग, हम लोग को लगा, उज्जवल से बात हुई और लोगों से बात हुई, जो दे आर सपोज टू बी द बेस्ट राइट नाउ इन लोकल एरिया, जो कि गेम जाता है, और इसीलिए। अच्छा इसको देखिए, प्लेयर मिसकंडक्ट, ये थोड़ा भाई ध्यान से, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे, और अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो पेनल्टी क्या है देखिए। प्लेयर अगर मिसकंडक्ट किया तो 2 पॉइंट अवार्ड हो जाएगा अपोजिट टीम को। अगर रेफरी को लगा कि जो नहीं, ये मिसकंडक्ट इन द सेंस वही ना होता है, रेफरी से भिड़ गए, किसी को हाथ चला दिए, कुछ कर दिए, तो वो 2 पॉइंट जाएगा प्लेयर पे। अगर कैप्टन इन्वॉल्व होकर मिसकंडक्ट किया तो 5 पॉइंट जाएगा कैप्टन को, और कैप्टन सस्पेंड हो जाएगा नेक्स्ट गेम के लिए, क्योंकि कैप्टन मस्ट कंट्रोल हिज टीम। अगर वो भी आके शुरू कर दिया मिसकंडक्ट तो 5 पॉइंट ओपोनेंट को, और कैप्टन विल बी सस्पेंडेड फॉर नेक्स्ट गेम। और मान लीजिए कभी कभी होता है कोच कूद जाते हैं मैदान में बवाल करने के लिए, उस केस में तो गेम ही उनका गया, क्योंकि 10 पॉइंट ऑपोजिट को, और कोच विल बी आउट ऑफ ग्राउंड इवन फॉर नेक्स्ट गेम। क्योंकि भाई आप कोच हैं, आपको अपनी टीम को बैलेंस में रखना है, और आप ही आके बवाल मचाइएगा, तो ये हम रूल करने वाले। क्वेश्चन कंसर्न एनीथिंग? नो नहीं, क्योंकि ये इसलिए ना, ये जरूरी है, अगर जब आप इस लेवल पे जा रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सही है। अब आते हैं पॉइंट्स टेबल पे। हर एक गेम के बाद जो विनर होगा उसको हम 5 पॉइंट देंगे। 5 पॉइंट मतलब स्कोर वाला नहीं, 5 पॉइंट, विनिंग पॉइंट 5 हुआ। ठीक है, अगर गेम का स्कोर का डिफरेंस 7 पॉइंट से कम हुआ, तब लूजर टीम को भी 1 पॉइंट मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि गेम 25-23 पे खत्म हुआ, जो विनर है उसको मिला 5 पॉइंट, और जो लूजर टीम है उसको मिला 1 पॉइंट। अगर वो डिफरेंस मान लीजिए 25 और 10 का है, तो विनर को मिलेगा 5 पॉइंट और लूजर को मिलेगा 0 पॉइंट। अगर किसी कारण से हमारा गेम टाई हो जाता है तो दोनों टीम को 3-3 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। क्वेश्चन कंसर्न? अब हम आते हैं कैसे डिसाइड होगा 2 टीम आगे बढ़ेगा। अगर पॉइंट टेबल में 2 टीम टॉप है, पॉइंट्स का डिफरेंस, पॉइंट में टाई नहीं हुआ है, ऑब्वियसली 2 टीम निकल गया फाइनल। अगर 2 टीम टाई कर गया, मान लीजिए टीम ए है 18 पे, टीम बी है 18 पॉइंट पे, तो उस केस में वो जो 6 लीग गेम खेला है
उसका स्कोर का जो डिफरेंस है, उसका एवरेज जिसका ज्यादा होगा वो टीम क्वालिफाई करेगा। ठीक है, फेयर? ओके, अब रैंकिंग का ये हो गया ना, एकदम क्लियर, राइट? ज्योति यू ओके? सूर्या ऑलरेडी हम बात किए हैं, यू आर गुड राइट ऑन दिस? जी। फाइनल विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। फाइनल में एक तो जीत हार हो गई तो गेम ही खत्म। अगर टाई हो गया रेगुलर टाइम में टाई हुआ तो 5-5 मिनट का 2 हाफ का हम फिर से गेम कराएंगे। अगर उसमें भी टाई हो गया तो तब एक सुपर रेड होता है, वो कराया जाएगा। और सुपर रेड क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन, प्रोबब्ली जानते भी होंगे आप लोग। दोनों टीम के 7-7 प्लेयर कोर्ट में आएंगे। दोनों टीम अपना 5 आदमी आइडेंटिफाई करेगा जो रेड करेगा। एक मेरा करेगा रेड, एक आपका करेगा, एक मेरा करेगा, एक आपका करेगा। वो नाम पहले देना होगा और आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए हम पहला रेड निरंजन ठाकुर किया, लिख के दे दिए हैं, तो पहला रेड हम ही को जाना हो। दूसरा रेड सूर्या कर रहा है तो उसी को जाना है। और उसमें होता यह है कि आप मार के भी आते हैं तो आपका पॉइंट आ रहा है, लेकिन कोई प्लेयर उसमें बाहर नहीं जाता है। कहने का मतलब हुआ कि 7 प्लेयर दोनों साइड हमेशा रहेगा, और जब रेड करेगा उस समय जितना वो टच पॉइंट करके आया। और क्या होता है, जब 5 जाएगा तो हर एक जो है वो डू और डाई वाला होता है। आपको मार के आना है या मर जाना। उसमें आपको कोई नहीं है कि गए और निकल के आ गए, नहीं। पेनल्टी स्ट्रोक जैसे होता है, सिंपल चीज है, या तो आप गोल मारे या गोल नहीं मारे, उसमें और कुछ नहीं। तो यही इसका पेनल्टी स्ट्रोक है। ये जैसे सॉकर में आप देखे होंगे अभी जो पेनल्टी स्ट्रोक, तो यही पेनल्टी स्ट्रोक है। जो जाएगा वो मार के आएगा। इसमें लेकिन एक और ट्रिक ये है कि जो बॉट लाइन होता है, पहला लाइन जो होता है, नॉर्मल गेम में क्या होता है, प्लेयर को उसको क्रॉस करना ही पड़ता है, नहीं तो रेड जो नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है कि बॉक लाइन जो है वो ही आपको बोनस पॉइंट बन जाता है। अगर वो जाके घुस गया बॉक लाइन में तो वो पॉइंट ऐड हो जाता है। कहने का मतलब है कि एडवांस टैकल करना पड़ेगा डिफेंस को। डिफेंस मान लीजिए आगे नहीं रहेगा तो बॉक्स लाइन से घूम के आगे 1 पॉइंट लेके आ जाएगा। तो ये सब प्लेयर को समझाना, कोच को पता ही होगा, सब कोच को पता ही होगा, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि भाई सब समझ लें इसको। ओके, अब आइए भाई, नोट जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से, सबको हम लोग को एग्री करना है इसको। रेफरी का डिसीजन फाइनल होगा। अगर कोई अपील होता है आफ्टर द मैच, टेक्निकल कमेटी बैठेगी अपना जो है, और सीकेएल गवर्नेंस काउंसिल को वो अपना रिकमेंडेशन देगी। टेक्निकल कमेटी को ये पावर नहीं है कि वो किसी टीम को विनर या रनर घोषित कर दे अगर गेम हो चुका है और उस पर अपील हुआ है कोई गलत तो। और ये हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग को लगा, टेक्निकल कमेटी को लगा कि अरे बाप, ये रेफरी तो उस दिन पता नहीं उस समय इसको क्या हो गया था, सब डिसीजन ही उल्टा सीधा दे रहा था। अगर ऐसा लगा और गवर्नेंस काउंसिल को लगा तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि उस मैच का फेट क्या होगा, रीमैच कराना है कि रेफरी का जो डिसीजन था उसी को कंटिन्यू करना है, और या क्या करना है वो सीकेएल गवर्नेंस काउंसिल ही कर सकती है, जिसमें कि हम लोग सब मेंबर हैं, हर एक टीम का एक मेंबर है, प्लस 5 जो हमारे गवर्नेंस काउंसिल है। ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है और उसका डिसीजन फाइनल होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये सिचुएशन नहीं आएगा, बट ये ऐसा है। ठीक, अवार्ड सेरेमनी, ये थोड़ा सा ऑड लगेगा सुनने में, लेकिन यही होता है। अवार्ड सेरेमनी जो होगा, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कप देना ही है, कैश देना ही है, जो भी है। ये प्लेयर के कैप्टन को, टीम के कैप्टन को नहीं दिया जाएगा। ये फ्रेंचाइज बेस्ड है, इसलिए जो टीम का ओनर, रिप्रेजेंटेटिव और कोच वो आके इसको लेंगे मैदान में। उसके बाद वो प्लेयर को अपना कप और ये सेलिब्रेट करने के लिए दे जो करना है, लेकिन जो अवार्ड दिया जाएगा वो दिया जाएगा कोच एंड ओनर को साथ में। वो लोग उसके बाद, अच्छा ये जो कैश अवार्ड है, इसमें जो भी होगा, 5,000 हो, 10,000 हो, जो हम लोग के पास बजट है, जैसा देखते हैं क्या किया जा सकता है, वो जो होगा उस पे सीकेएल को कोई ये नहीं है कि ओनर उस पैसा को टीम में बांट दे और या अपने पॉकेट में रख ले। वो अपना प्लेयर को उस पे कोई राइट नहीं है। प्लेयर सीकेएल के पास नहीं आ सकता है बोलने कि भाई मेरा टीम जीता, 10,000 रुपया आप लोग अवार्ड दिए, हमको मेरा ओनर 1 पैसा भी नहीं दिया। वो भाई ओनर समझे, प्लेयर समझे कैसे डील करना है। सीकेएल सिर्फ जिम्मेदार है जो कि टीम पे फोर्स करेगा,
ऑक्शन में आपने जितने पे उसको खरीदा है उतना पैसा उसको मिलना चाहिए, इसीलिए सीकेएल के पास ही पैसा रख लेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक, तो ये जो कमिटी है इसको ओरल कम्युनिकेट ना करके प्लेयर के साथ एक पेपर वर्क मतलब एक 1 पेजर एक अग्रीमेंट बना के कि जिससे कि सीकेएल कमिटी जो रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि नहीं हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, सुनो ना, अभी हम करेंगे क्या, ये जो चार्टर बना ना, ऑक्शन जब होगा जिस दिन, सब तो फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ही वहां मौजूद, सबसे साइन करवा रहे हैं इसको। नहीं, ये चार्टर पे तो ऑनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा। नहीं, हम प्लेयर पे भी जा रहे हैं, आई एम कमिंग ऑन प्लेयर। वो जो है प्लेयर का जो है वो आप जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपना उससे डील कर लीजिए भाई, इतना पैसा के बाद सीकेएल कोई जिम्मेदार नहीं है। तुमसे मान लीजिए 50 रुपया में बिके हो, 50 रुपया तेरा राइट है, उसके बाद आई एम ओनर, आई एम ए वेरी ग्रीडी ओनर, ठीक है, आई विल नॉट पे यू एनीथिंग। But the players they would want to know कि कौन सा जो ओनर है are willing to pay them afterwards. कैसे जानेगा वो, कैसे जानेगा वो, तो भाई वो तो आप समझिए ना, वो तो जिस समय भैया अब वो ठीक है, हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, दैट इज अ सेकेंडरी। मैं बोल रहा हूँ कि सीकेएल कमिटी के ऊपर कोई नहीं आया कि नहीं आपने कैश प्राइस दिया और मेरे ओनर ने हमें पैसा नहीं दिया, तो उससे बेटर होगा कि जो सीकेएल इस साइड से भी एक पेपर वर्क हर जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उसका क्या करते हैं, देखो मेरे दिमाग में एक और चीज है, आई नो इट इज गोइंग टू ऐड सम कॉस्ट 1000-1200। मेरे दिमाग में क्या है, जितने प्लेयर को हम ऑक्शन में लेंगे ना, मान लो कि जो हर एक टीम एक समझ लो 12 प्लेयर लिया या 15 लिया या एवरेज लिया, तो मिनिमम 48 मैक्सिमम 60 प्लेयर आ सकता है हमारे पास लीग में, ठीक है, करेक्ट। हम सारे प्लेयर को एक सीकेएल का बैच बना के देंगे, जो वो मेरे लीग का प्लेयर है, प्रॉपर फोटोग्राफ इसीलिए लिया गया है। जब उसको बैच दिया जाएगा उसी समय उससे साइन करवा लिया जाएगा टर्म एंड कंडीशन लीग का, राइट, वही मैं बोल रहा था। हाँ, तो वो करवा लिया जाएगा कि भाई आपका ये टर्म कंडीशन पे आप इस लीग को, कहीं भी होता है, ये कोई नया नहीं है। देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू मेक इट फेयर एंड फन एज मच एज पॉसिबल, इसीलिए इतना ज्यादा हम उस पे ये लगा रहे हैं, ये रोक लगा रहे हैं, वो रोक लगा रहे हैं। तो अगर देखिए एक वन टाइम का इवेंट करना रहता है कि चलो एंजॉयमेंट के लिए करवा दिए, तो कुछ भी इतना प्रॉपर प्रोसेस के में जाने की जरूरत नहीं थी। बट इफ वी आर गोइंग थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म और वी आर थिंकिंग कि नहीं हम लोगों का टीम और आगे मतलब चैनपुर के लोग 2 ही टीम जैसे आपने बोला कि मेन जो लीग होता है उसमें जाए या नेशनल खेले, तो हम लोगों को ये सारे टर्म कंडीशन से ही उनको बिल्कुल ग्रूमिंग उनका तभी नहीं, उसके बाद अगर हम 1 डिग्री और आगे जाएं इस पे, तो मान लो आज यहाँ लीग शुरू हुआ है, कल को बनगांव में लीग शुरू होगा, परसों महिसी में लीग शुरू होगा, ठीक है, तो उसमें हम ये कर दें, हम भाई देखो तुम प्लेयर हो, आई एम नॉट आईपीएल दैट आई एम गोइंग टू बीसीसीआई, हम नहीं है कि तुमको हम कहीं लीग में रोकेंगे, लेकिन एक बार तुम बता जरूर दोगे जो तुम कहाँ जा रहे हो खेलने, बिल्कुल बता जरूर दोगे। हम तुमको ये नहीं कर रहे हैं जो तुमको एनओसी देना पड़ेगा और वो हम नहीं खिलाएगा, उतना अभी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं उतना, और भैया हम लोग को स्टॉप करना भी नहीं चाहिए कि हम लोग उनके ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, और हम ही उसको रोक देंगे तो क्या से उसको मिलेगा खेलने। नहीं, लेकिन हमको बता देगा तो ये तो हमको पता चलेगा ना, देखो हमारे प्लेयर था, जो टर्म कंडीशन वाला पेपर आप साइन करवा रहे हो ना, उसमें ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो आई नो करीब हम लोग कितना 7:30 2 घंटा के करीब पहुंचने वाले। एक बात बताइए भाई, जितना चार्टर है इसमें कोई एक चेंज हुआ कि जो भाई 10% जो है वो वाला स्पॉन्सर वाला वो हम ऐड कर देंगे, एक टाइम आउट वाला जो दोनों हाफ में होगा वो ऐड कर देंगे, और क्या था, और कुछ नहीं था, यही दो चीज आया, ये 2 चीज आया जो कि इसमें अमेंड करना है। विकास जी आप सुन रहे हैं क्या? हेलो विकास सर, एक उनका आवाज बहुत ये हो रहा है, हम स्क्रीन शेयर बंद कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर बंद कर दो, हाँ दैट इज गुड। तो अब आप लोग बताइए भाई, गुड द चारों ओनर साथ में है, किसी को कोई क्वेश्चन ऑन दिस, एनी क्वेश्चन? भैया एक क्वेश्चन था, मेरे को उनका नाम रिमेम्बर नहीं है,
कोई टेक्निकल टीम में भी है और वो उसी किसी टीम के कोच भी बन रहे हैं, तो ये नहीं होगा। नहीं होगा। हम बता देते हैं, उस आदमी को उनको ये चॉइस दिया जाएगा जो भाई या तो आप कोच बनिए या टेक्निकल टीम में रहिए, आपके ऊपर डिपेंड। हाँ वो है जो ये बात बोल रहे हैं ना, वो दरअसल उनको पता नहीं था, क्योंकि इस टाइप का गेम इस एरिया में कभी नहीं हुआ आज तक, तो उनको ये समझ नहीं आया था कि ये अलग अलग टीम टाइप का कुछ बात है। कबड्डी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, जिला संघ के साथ उनका अपना काम होता है, सरकारी नौकरी में हैं, टीचर हैं, स्पोर्ट टीचर हैं, और जिला संघ में कुछ अथॉरिटी में भी हैं वो। तो बाद में जब हम पता चला ये बात, मैसेज आया, तो मैंने उनको कॉल किया कि आप जब CKL से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी टेक्निकल कमिटी के साथ, तो आप किसी टीम के साथ तो जुड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। वो बात को समझ, फिर ऐसा कोई एकदम कंडीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा चीज है जो हम लोग CKL के लिए बेहद कॉन्फिडेंशियल होगा, वहां पर आपका जो डिसीजन होगा। हाँ नहीं वो तो इसीलिए बोलो एक ही जगह रह सकते हैं, यू आर राइट। वो नहीं, और वैसे लोग अगर आपके टेक्निकल टीम में रहे तो ज्यादा बेटर है। डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है, कुछ लोग को कोचिंग में मजा आता है, कुछ लोग को मान लो इसमें नहीं, हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे CKL के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर गांव के ही कोई मास्टरपीस है जो उस चीज में हम लोग CKL टेक्निकल टीम में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो वो CKL के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा एक चीज, अब हम आते हैं 5 मिनट ऑक्शन पे, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑक्शन होगा। ऑक्शन का जैसा कि मैंने कहा, प्लेयर का प्रेफरेंस तो ले ही रहे हैं, और उज्जवल आई विल टॉक टू यू, उसमें करना क्या है। कुछ लोग जो बड़ा उल्टा सीधा उसमें हमको दिखा है आंसर में, जो कि ये किया है, कुछ लोग मान लो फर्स्ट चॉइस कर दिया, तो उससे एक दो लोग जो है वो अपना गांव के बदले अपना टाइटल लिख दिया है उसमें। अच्छा, वो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने दीजिए। नहीं, क्लोज होने हम नहीं देंगे। क्लोज होने के बाद तो सब रीच करेगा अपना। हम उससे एडिटिंग करवा लेना है ना उसको, अगर कांटेक्ट नंबर है, हो सकता है उसको नहीं समझ में आया, तो कांटेक्ट नंबर हम दे देंगे, नाम दे देंगे, आप उससे बात करके उसका लेके हमको बता दीजिए। मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम उसका जो, अगर वो चॉइस मान लीजिए उसको आप बोलिएगा, जो बोलेगा नोट कर लीजिए उसको, और वो हमको आप दे दीजिए। आई कैन गो एंड अमेंड इट इफ नीडेड। पहला चीज। दूसरा चीज, सारे लोग हैं भाई, जिस दिन ऑक्शन होगा, व्हाट आई एम थिंकिंग कि एक टीम से हम 4 आदमी को अलाउ कर रहे हैं ऑक्शन में बैठने के लिए। आप जिसको लेके आइए। 4 भी ज्यादा हो जाएगा आई थिंक। 4 इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है 4 ठीक है। मान लो कोई किसी का कोई भी है, अब जब हम गांव में है, ठीक है। हम, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, 4 चौका 16, ठीक, 5 गवर्नेंस काउंसिल वहां बैठेगा, इसको तो बैठना ही है, और 4 चौका 16 जो उसको गवर्नेंस काउंसिल के 4 मेंबर ऑलरेडी आ गए, वो हो गया 16 प्लस 16 5 21 एंड एक ऑक्शनियर, 22 आदमी हमारा स्टेज पे रहेगा। ये भी सुनने में, हाँ क्या बोले, वो फिजिकल प्रेजेंस ना, जैसे हम लोग मैक्सिमम। अच्छा, बहुत लोग से ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ लोग इंटरेस्टेड है ऑक्शन देखने के लिए कैसे होता है गांव में। तो अगर ऐसा जगह हुआ, अभी हम लोग जगह खोज रहे हैं, ऐसा हुआ तो ठीक है, अपना नीचे से देखेंगे जो भी है जैसे हो। एक चीज उसमें भाई मान लीजिए, आपको एक आदमी डिसाइड करना होगा कि जो कि पैडल उठाएगा, उसी के बात को माना जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि जो वरुण सर है वहां पे, वो डिसाइड किए कि वही पैडल उठाएंगे जितना नंबर। हर एक बार वही, आप IPL के भी ऑप्शन को देखे होंगे कि एक ही आदमी पैडल उठाएगा, दूसरा कुछ बोल रहा है, सुनने वाले नहीं, और दूसरा को बोलने का वहां कोई राइट नहीं है। आप हल्ला नहीं कीजिएगा। आपको ऑक्शनियर बोला 1800, कौन है भाई, पैडल उठ गया, मतलब ठीक है, 7 रेडर्स रेडी है उसके लिए। आपको बोलना, आप आपस में खुश कीजिए, लेकिन आप वहां बोल नहीं सकते। और एक ही आदमी आपका पैडल उठाएगा, उसी को ऑक्शनियर मानेगा, और किसी को कोई कुछ बोले नहीं मानेगा। वो अपना आप डिसाइड कर लीजिएगा, आप लोग आपस में अपना टीम डिसाइड कर लेगी। सबसे बड़ी बात ये है, एक्शन में देखे होंगे, सनराइजर हैदराबाद की काव्या मैरान उठाती है, उसको क्रिकेट का क्या पता है, लेकिन वो बात करती है भाई अपने इससे, बोलता है ठीक है उठा। व्हाट आई मीन टू से, जो थोड़ा डिसिप्लिन, वहां पे मछली बाजार ना बन जाए। बिल्कुल, वहां पे ऑक्शनियर के अलावे कोई बोलेगा नहीं, वही बोलेगा जो ऑक्शनियर अगर पूछा मान लीजिए कुछ,
या कहीं कुछ हुआ तो दे विल टॉक। Agreed. नहीं, क्योंकि जब हम लोग इस लेवल पे जा रहे हैं, इतना डिसिप्लिन का ट्राई कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये ऑक्शन का जहां तक जगह का बात है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसके लिए अपना हमारे जो गवर्नेंस काउंसिल हैं, उज्जवल ठाकुर अपना खोजे जगह, कहाँ कराएंगे, और जगह ऐसा होना चाहिए जहां पर कि भाई लाइट एकदम वो जो भी आप पास पहुंचेगा। हाँ, और बता दे क्या हो रहा है। हमारा जो ऑक्शनियर है वर्धन विजय, उससे मेरी बात हुई है। ही विल कम विथ प्रोजेक्टर, इसको वहां पे आपको कोशिश करेगा, होपफुली टेक्निकल ग्लिच ना हो, उसको वो प्रोजेक्ट करेगा। साथ ही साथ जूम पे वो सबको, यही आईडी मोस्ट वेली रहेगा, उसको वो शेयर करेगा अपने स्क्रीन को, सो दैट एवरीवन आउटसाइड, हम लोग ये सारा भी देखना चाहेगा तो जरूर देखेंगे कि जो क्या हो रहा है। और साथ में जैसे मान लीजिए मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो हो सकता है हमको व्हाट्सएप पे बात करते रहे, तो हम उसको यहाँ से बोल रहे हैं हाँ ठीक है, इसको लो, इसको लो, इसको लो, वो तो होगा। केएल का पेज है, उसमें लाइव हो सकते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल है। हाँ, यूट्यूब चैनल उस पे, और नहीं तो फेसबुक पे, इस पे बोलेगा तो फेसबुक लाइव हो सकते हैं। Facebook Live is good. Is it good? My only Facebook Live I can go because Facebook Live इसलिए हो जाएगा ना, Zoom से जाएंगे and it can be done on Facebook Live on our Chainpur page. Yeah, I do have, क्योंकि मेरा पेड सब्सक्रिप्शन है उसका Zoom का, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ठीक है, Facebook Live जाना है तो एक ही हो सकता है, इधर YouTube Live और Facebook Live, whatever Facebook Live से रहे। तो Facebook And Live more people will be able to get हाँ, involved in that. Do you think so? Facebook सब Yeah. यूट्यूब नहीं, तो उसमें एक प्रॉप चैलेंज है। उसमें चैलेंज यही है कि फेसबुक लाइव जब कीजिएगा तो सिर्फ कहाँ कीजिएगा, वो तो सिर्फ एक ग्रुप में, अगर चैनपुर ग्रुप में गया तो ओनली फोक्स हु आर देयर इन चैनपुर ग्रुप सिर्फ वो देख सकते हैं। सीकेएल का एक पेज बना के वहां से कर देते ना, क्योंकि वो यूट्यूब पे चैनपुर वाले पेज में। नहीं, एक मिनट, अब सीकेएल का पेज आप बनाइए, तो ठीक, सीकेएल का एक पेज तुम बना ही दिए। आई कैन गिव यू ऑल द डिटेल्स सूर्या, इफ यू वांट टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, पेज तुम बना ही दिए। के लिए उसमें यही कि मान लीजिए मैं अपना पर्सनल आईडी से भी करूं, ज्यादा फॉलोअर्स है और उसको शेयर कर ले, बहुत आदमी को मैं पहले से बोल के रखूंगा अगल बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है या जहाँ भी है, कि आप लोग अगर शेयर करते हैं तो लाइव देख सकते हैं वो लोग भी। हमको देखना, हाँ, हम दोनों में क्यों नहीं जा सकते हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हम बता रहे हैं, चूंकि इसको जूम के थ्रू करेंगे, राइट, जूम के थ्रू करेंगे और उसमें ऑप्शन एक ही है, इधर यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव। तो अगर हम फेसबुक लाइव लोगों को बताएंगे और लोग, हो सकता है ये बस देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसको फॉलो करें, तो इट्स अ गुड डील, राइट? अच्छा, तो फेसबुक लाइव अगर हम उसको ये करें, और या नहीं तो उसको एक चीज और किया जा सकता है, किसी एक आईडी से उसको पब्लिक करके सीकेएल पेज से लाइव कर देते हैं और जूम से आप कीजिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक ही चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि अगर उसको हम अपने चैनपुर ग्रुप से लाइव करेंगे ना, तो जो सिर्फ ग्रुप से रिलेटेड है वही देख सकता है। नहीं, ग्रुप सीकेएल के पेज जो बनाए हैं उसका भी मार्केटिंग करते हैं, उसको शेयर करते हैं और उसी से लाइव करते हैं। ट्रू, हम उसको हर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक, तो सूर्या सीकेएल जो ग्रुप पेज एक बना दिया ना हम, जस्ट सिर्फ अभी स्केलेटन है। आई विल गिव यू द डिटेल, उसको देखो क्या करना है, व्हाटएवर यू गाइस वांट, थोड़ा मेरा भी लोड कम हो। जी, ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्शन के दिन। तो ऑक्शन में एक आप रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिमम 4 जा सकते हैं अपनी टीम का, उसके बाद एक आदमी पैडल लेगा, जो मतलब हाँ यस कर रहा है। ओके, हम लोग ये डिसीजन कर ही लिए, अगर मान लीजिए कि जो 2000 में तो वही ना होगा कंटेंशन, जो एक प्लेयर पे जब 3 टीम 2000 पे पहुंच गया, करेक्ट, तो उसमें जो हमारा उस प्लेयर का फर्स्ट चॉइस लिया हुआ है, ऑक्शनियर तब निकालेगा, बोलेगा भाई देखिए ये आपने फर्स्ट चॉइस डाला था, 3 टीम आपको लेने के लिए तैयार है, हम आपके फर्स्ट चॉइस पे आपको बेचें। फिर वो उससे पहले डिक्लेयर नहीं होगा कि प्लेयर का क्या चॉइस था, क्योंकि तब तो आगे वाला सामने वाला को पता चल जाएगा। यस, गो अहेड। ये जो प्रेफरेंस वाला बात है, ये हम चाहेंगे कि ऑक्शन के बाद सारे टीम को सारे प्लेयर का दे दिया जाए। एकदम दे देंगे, एकदम ऑक्शन तक हम नहीं देंगे, ऑक्शन के बाद उसको, ऑक्शन के बाद एकदम सही, नो प्रॉब्लम, क्यों नहीं। ऑक्शन तक इसलिए नहीं देंगे ना, ऑक्शन तो देखिए, आई नो मैं एक ओनर भी हूं, लेकिन मेरे ऊपर थोड़ा फेथ आपको करना होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू लीक इट टू एनीवन। तो उसको हम जो आपको लिस्ट भेजेंगे प्लेयर का सारा डिटेल, इसमें ये 2 कॉलम को हम हाइड करेंगे।
उसमें जो अपना प्रेफरेंस दिया है उसको हम हाइड करेंगे, जो आपको भी नहीं पता है कि वो क्या डाला है, तब आप उस पर बीट कीजिएगा ना। हाँ, सब यही वाला क्वेश्चन मैंने तभी हाफ एन आवर पहले रेज किया था कि अभी ये प्लेयर टीम को नहीं जाना चाहिए नहीं कि जाएगा। ये मुझे पिच कर ये मतलब मुझे किसको नहीं जाएगा हम बता देते हैं, ये किसको जाएगा। ये जाएगा सिर्फ ऑक्शनियर को, और ये जाएगा जो मेरा 5 अदर देन जो ओनर है गवर्निंग काउंसिल में उसके पास रहेगा, उस दिन जाएगा। वो इसलिए रहेगा बिकॉज दे विल बी देयर ऑन स्टेज। कुछ कंट्रोवर्सी होगा तो ऑक्शनियर के साथ मिलके ये 5 लोग डिसाइड करेंगे और इनका डिसीजन फाइनल होगा कि किस टीम को ये प्लेयर जा रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा ही। लेकिन ये ऑप्शन क्यों, इसका रीजनिंग में तो भैया थोड़ा दिया जा रहा है। ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा है, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। एक प्लेयर है, मैं अपने एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो है, मेरे अपनी बात करूं, चैनपुर में मुझे अभी कोई नहीं पहचानते, कोई नहीं जानता है, ठीक है, कोई नहीं जानता। बाकी तीन टीम के ऑनर को लोग जानते हैं भाई साहब, ठीक है। तो वहीं पे तो आपका ये है ना चैलेंज, ये है कि आपका जो कोच है, आपका जो कांटेक्ट है, दैट इज व्हाट दे हैव टू मार्केट देमसेल्फ। ऐसे भी जो भी टीम ऑनर है वो चाहे गांव में रहने वाले भी हैं, उनको नहीं पता है कि कौन सा प्लेयर का क्या अभी मतलब कबड्डी कौन अच्छा नहीं, वो ये नहीं बोल रहा है। उसका कहना है कि मान लीजिए कि नील आर्यन को सब जानता है, तो नील आर्यन को सब जानता है, तो उसका जब पता चलेगा कि नील इज ओनिंग ए टीम, राइट, वो 7 रेडर्स को कर रहा है, तो सब हो सकता है फर्स्ट चॉइस नील का ही दे। लेकिन एक चीज सोचो ज्योति, लेंगे तो 6 ही ना, वो मैक्सिमम तो 6 ही ले सकता है ना। 6 दूनी 12,000, 3,000 में तो और 6 प्लेयर लाना है। अगर मेरे कोच को उस 6 में से कोई बंदा है जिसको वो कॉन्फिडेंट है कि उसको चाहिए वो बंदा, हाँ। तो मैं तो बीड में मैं उससे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं, आपको चाहिए तो वो भी तो उसका ऑप्शन क्या है बताओ, उसका क्या ऑप्शन? वही अगर नील के टीम को या नितिन भैया के टीम में उन्होंने 1 नंबर पे उनको डाला हुआ है, मैं 2000 तक भी जाता हूँ, नील भी 2000 तक पहुंच जाते हैं, नितिन भैया पहुंच जाते हैं, हम समझ गए, तो वो तो नील को चला जाएगा। इसलिए नील को जाएगा क्योंकि देखो वहां पे हम इसलिए इसको डाले ना थोड़ा प्रेफरेंस। अगर वो अच्छा प्लेयर है और ही वांट्स टू वर्क विथ नील, लेट हिम वर्क विथ हिम। जब उसको ये तो एहसास हो जाएगा, कि भाई मेरे लिए तीनों फाइट कर रहा है। एक बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, चारों टीम ऑनर यहाँ पर है। बाहर से जो भी आपको 6 खिलाड़ी मिलेंगे, तो प्लेइंग में तो 3 को ही रखना है, उसमें कोई भी 19-20 आपको नहीं नजर आएगा। सब एकदम एक से एक प्लेयर हैं, क्योंकि ये मधेपुरा दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से अप्लाई कर रहे हैं सब। आज तो हमको कहाँ से आया है बाप रे, आज तुम देख रहे थे लिस्टिंग। अभी एज ऑफ नाउ हम बताते हैं कितना ये है, जस्ट अ मिनट। ये बात चैनपुर में लागू हो सकता है, क्योंकि चैनपुर में थोड़ा सा अभी 24 खिलाड़ी ऐसा इस लेवल का नहीं है, तो लेकिन आपको तो 7 ही खिलाना है, प्लेइंग 7 में आपको 7 ही रखना है। तो थोड़ा सा इसमें कोच का दायित्व बढ़ जाता है कि वो कैसे अप्रोच कर पाते हैं। देखो प्रॉब्लम तो वहाँ ये है कि अगर वो 10 आदमी कर भी दिया है फर्स्ट चॉइस, ले तो 6 कोई पाएंगे। चॉइस नहीं डालते हैं तो क्या प्रॉब्लम? उसके बाद अगर मान लो हम क्या नहीं डालते हैं, ये मैक्सिमम कैप रख रहे हैं ना 2000 के ऊपर, कैप जो रखे मैक्सिमम कैप 2000 हमने रख दिया, और मतलब वहां पे पॉइंट पे उनको क्या बोलते हैं, प्लेयर को ऑप्शन दिया जाए कि आप किसके साथ जा सकते हैं। उस पॉइंट पे प्लेयर आपका अवेलेबल नहीं रहेगा ना, प्लेयर नहीं ना अवेलेबल है। अरे भाई साहब, तो वही तो हुआ, प्लेयर अवेलेबल नहीं है, वही चीज तो हुआ जो अपना चॉइस दे रहा है पहले ना। देखिए, जब वो चॉइस दे रहा है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो बाहर वाला है वो उसको रीच आउट किया हुआ है। इस चीज को आप मान के चलिए। नहीं, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, डोंट टेक मी रॉन्ग हियर। लेकिन उसमें चक्कर ये होगा कि हम क्या करें, या तो एक ही ऑप्शन बता है कि वहां पे आप लॉटरी कीजिए। तो भैया ये इसमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि जितने प्लेयर हैं सभी उसी कंडीशन में पहुंचेंगे। 2-4 प्लेयर पहुंचेगा, 2-4 पहुंचेगा, उसके बाद ये गवर्नमेंट काउंसिल या जो ऑक्शन करवा रहे हैं उनके है कि वो तो फोन से भी या किसी दूसरे कम्युनिकेशन वे से भी उनके पास रीच करके उनको बोला जाएगा कि आपके पास ये 3 ऑप्शन है, 3 में से आप किसके साथ जाना चाहते हैं। नहीं, उस प्लेयर को नहीं, वहां पे इसलिए हम नहीं चाहते ना, वहां पे राइट नाउ किसके साथ जाना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी अपना इसीलिए प्रेफरेंस दे दिया है ना। वही तो मैं बोल रहा हूं कि प्रेफरेंस डालने का जरूरत ही क्यों?
नहीं, इसलिए तब उस समय तुमको कॉल करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आया तो यू हैव टू कॉल देम। मैं नहीं कॉल करूंगा ना, मैं हम तीनों में से कोई कॉल नहीं करेंगे। ये भी क्लियर ये चीज होना चाहिए कि टीम ऑनर या टीम रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उनको कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये कांटेक्ट जो ये बताओ हमको। टीम है। अच्छा ठीक, आई गेट योर पॉइंट। अगर उस समय उस बच्चे ने फोन नहीं उठाया, पॉसिबल है, पॉसिबल है, उसका नंबर कब आ रहा है, उसने फोन नहीं उठाया, क्या करोगे, कैसे करोगे? तो एक ऑप्शन है कि जो भाई 3 के 3 है, तीनों का नो मैटर व्हाट, 3 के ऊपर बिडिंग हुआ, वहां पे डिसीजन सीधा लॉटरी किया, जिसका निकला वो ले गया। वही बेटर है। एक ऑप्शन तो मेरा वो हो सकता है। ये भी ऑप्शन बेटर सबसे बेहतर मतलब आप बोल रहे हो कि प्लेयर के प्रेफरेंस को हटा दिया जाए और ये लॉटरी वाला सिस्टम किया हाँ, एक ये भी हो सकता है। हम क्यों प्रेफरेंस का डाले थे, लेट मी टेल यू माय लॉजिक। जब उसको 3 लेने के लिए तैयार है तो ये प्लेयर का बनता है कि जो चलो भाई हम जिसको चाह रहे थे हम उसमें गए। नहीं, लेकिन ज्योति जी का क्वेश्चन जो है वो भी तो सही है ना, कि हो सकता है कोच कोई ऑनर ज्यादा अप्रोच करे, ज्यादा कुछ प्रलोभन दे, ठीक है कि आप मेरे साथ जुड़, वो तो हो सकता है। पैसा तो 2000 से ज्यादा ऑफिशियली नहीं दे सकता है, वो बैक अंडर द टेबल तो कुछ भी कर दे। नहीं भैया, प्रेफरेंस डालने का, सुनिए भैया, प्रेफरेंस डालने का रहेगा ना तो उसमें दूसरा भी आएगा चीज। ये चलिए मैंने अपना पर्सनल रीजन आपको बताया। दूसरा चीज ये भी आ सकता है कि मैं पहले ही से 6 प्लेयर को बाहर से अप्रोच करके रखूं कि मेरे को प्रेफरेंस डाल के रखो, तुम 2000 तक भी जाएगा तो तुम मेरे टीम में हो। ठीक, वो तो होगा। मेरे पास 6 प्लेयर लेने का है ना, मेरे पास 15,000 रुपए है, मैं 12,000 रुपए लगा दूंगा 6 प्लेयर के ऊपर। अच्छा 6 को लगा तो दोगे, 1 मिनट, 6 तो लगा दोगे, बारी खेलेगा तो 3 ही तुम्हारा, ये भी ध्यान में देना। उसके बाद जो तुम्हारा 6 टीम को लिए हो वो 3 तुम्हारा, तुमको जिता नहीं सकता है, उसके लिए तो तुमको पूरा बैलेंस करना होगा। इसीलिए जो ये तो चैनपुर के ऊपर भी हो सकता है ना, मेरे को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक बात बताओ, ठीक है, लेट्स मेक दिस डिसीजन, नील एंड सूर्या, आई एम, भाई तुम लोग जो बोलो आई विल जस्ट राइट डाउन, जो भाई ठीक है। ऑनेस्टली बोले तो ये ऑप्शन वाला प्रेफरेंस वाला चीज थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि जैसे मेरा अभी कोच है पीके कश्यप, वो उसका रीच बहुत ज्यादा प्लेयर के पास है, वो सबको बोल देगा टीम राहत को अपना प्रेफरेंस डाल दो, तो मेरे पे ज्यादा फेयर हो जाएगा, मेरे पे अनफेयर हो जाएगा दूसरे टीम पे, तो वो थोड़ा सा अनफेयर तो है। ओके, लेट्स डू दिस। अगर किसी प्लेयर पे बीडिंग वार हुआ और ये तो होगा 2000 पे ही होगा, उससे नीचे तो हुआ नहीं, उससे पहले तो जो मैक्सिमम ले गया, अगर बीडिंग वार हुआ और 2000 पे गया और 3 और 4 या 1 से 2 उस पे हाथ उठाया, तो वहां पे लॉटरी होगा और जिसके तरफ निकल गया वो चले जाएगा। लॉटरी इज द बेस्ट ऑप्शन। डन, ठीक है, ओके डन। मैं उसको वो चेंज कर दूंगा, और बोलो तो हम वो हटा ही दें, अभी भी हम कॉलम हटा सकते हैं, प्रेफरेंस उड़ा देते हैं, हटा दीजिए, प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनिए ना, अभी जिनके फॉर्म में आ गया है उसको उस कॉलम पर डिलीट मार देना। नहीं, तो हम क्यों रहने दें, वो भी हम क्यों किसी को पता चले, वो भी डिलीट कर देना। हम अभी हम पहले डिलीट कर देते, नहीं उड़ा देते। गूगल फॉर्म है, वहां से डिलीट कर दीजिए तो हट जाएगा। फिर अभी जो प्लेयर किया है उसी का दोस्त करेगा, बोलेगा मुझे ये नहीं मिल रहा है, उस करने दीजिए, जब हम लोग को लेना ही नहीं इस कॉलम को, तो लास्ट टाइम में उसको हटा देंगे। अच्छा, ये मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा ना, वहां पे चला जाएगा फिर। अच्छा, एक काम करते हैं, नहीं उसको एक काम करते हैं, जो फॉर्म में रहने दो, ऑक्शन से पहले हम उसको, मतलब ये अब कंसीडर होगा ही नहीं, ऑक्शन वो हम इसमें डाल देते हैं अपने चार्टर में ऑक्शन के समय, कि भाई वो प्लेयर का प्रेफरेंस अमेंडमेंट करके, अभी तो ड्राफ्ट है ना, ये तो पब्लिश सबको किया नहीं गया, दैट्स व्हाई वी आर मीटिंग, राइट? तो उसमें हम ये कर देते हैं, बोल देते हैं कि अभी फिर उज्जवल जी, अभी हटाने में क्या प्रॉब्लम? अभी तो 2 दिन पहले फॉर्म को हम लोग लॉन्च किए, अभी हमारे पास नहीं, ये क्या बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, उज्जवल का भी कहना सही है, इसमें होगा ये कि जो अभी कोई किया है सब जानते हो, दूसरा बोलेगा अरे यार तुम तो प्रेफरेंस डाला था, हमको तो प्रेफरेंस का मिल ही नहीं रहा है, उसमें जो फोन नंबर उसको हम लोग लिंक मार्केट में पूरा लीक हो गया है, ये भी हो सकता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, वो हाया इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल। वो चार्टर जो है ना, हम तो ठीक है, बाद में उसको हम, ये भी ठीक है एक तरह से, बाद में हम ओनर को भेज देंगे, जो देखो ये था, ये प्रेफरेंस था, तो छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, वो अपना कॉलम हटा देंगे जब आप लोगों को मिलेगा। हाँ, जब जाके ठीक है डन। तो वो नहीं भैया, वो भेजने का जरूरत भी नहीं, इस रीजन बता रहे हो, उसको भेजने की भी जरूरत नहीं है। उससे हो सकता है कि कोई अच्छा प्लेयर हो और टीम ऑनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव के दिमाग नहीं, तो एकदम भाई साहब, जब ये चीज हो चुका है तो अपने अपने रेप और कोच को बोल दीजिए कि इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक,
ओके डन, सो वी ऑल एग्री? Yes. ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन वाला खत्म, ऑप्शन कट गया और सीधा लॉटरी होगा उस समय, जो किसको वो जाएगा जहां बिडिंग हुआ। क्योंकि देखिए इसमें पहले मेरे दिमाग में क्या था ना, जो पहले बोलेगा 2000 उसको जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है ना, ये तो ऑक्शनियर बोल रहा है 2000, तब सब हाथ उठाया। अदर वे तो है नहीं कि हम 2000 पे सीधे चले गए, तब तो जो पहले उठाता। एक और ऑप्शन था मेरे पास बड़ा बढ़िया, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। चारों टीम के पास बजर लगा देते, जहां बोलता 2000 जो पहला दावा हो गया। लेकिन और नहीं फिर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें, कौन कैमरा वहां बैठा के रखे? नहीं कैमरा वैमरा नहीं, वो तो मेरा बजर था, वो तो जो दाब दिया उसका चेंज नहीं होगा कलर, वो तो हम यूज किए इस बार चैनपुर में। अच्छा, वो जो वो हो गया एक, लेकिन खैर उसको नहीं कर रहा, ठीक है। नहीं, तो डन, तो लॉटरी हो गया, सब कुछ हो गया। अब बचा ऑक्शन डेट एंड ऑक्शन प्लेस। और एक बात और, ऑक्शन डेट भैया मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ऑक्शन डेट संडे ही रखिए। हाँ ठीक। नहीं बता रहे उसका रीजन क्या हो रहा है। गांव 22 तारीख हम बोले थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, अपना सब एनालिसिस तुम नहीं करोगे। 29 में प्रॉब्लम है, 29 है सरस्वती पूजा का विसर्जन, और बहुत लोग इसमें ऐसे हैं जो कि बिजी रहेंगे। तो 4 तारीख को कीजिए, 5 तारीख को कीजिए। ना लेट तो नहीं करेंगे, जितना जल्दी वो कर दे। क्यों 26 जनवरी को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हमको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर 29 के बाद अगर फरवरी में होता है, अगर होता है, मतलब अगर सबकी अग्रीमेंट है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं भी आ जाऊंगा वहां पे, क्योंकि मैं आ रहा हूँ 29 तारीख को, 30 तारीख को। हाँ भैया, अच्छा रहेगा, 26 को नील भी रहेगा। गवर्नेंस कमेटी है, आपके ऑनर के साथ भी जुड़े हुए हैं ना, सब लोगों को फिर एक अलग से छुट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब में हैं। ये भी है। नहीं तो वैसा कोई वो नहीं है, बात नहीं है। नहीं तो नहीं, तब तो वो जो कह रहा है संडे को करने के लिए होगा, तो फिर संडे को ही हो, छुट्टी तो नहीं लेना है। होगा तो देखो सूर्या भारती कब तक है भाई आप वहाँ पे? हम 12 तक हैं, 12 फरवरी तक गांव में रहें। ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में कर दें, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी संडे। कौन सा डेट पड़ रहा है, एक बार डेट बता दीजिए। प्रॉब्लम यह भै जाय छै, तब की डेमोक्रेसी में नहीं है, तू कतो न कतो 5 फरवरी 5 तारीख है। हाँ 5 फरवरी आई एम ओके। क्या था फाइनल? वर्क्स फरवरी 5 संडे। नील खुद रहेंगे, रहेंगे, तो इसका क्या होगा? ठीक है, फिर फरवरी 5 संडे को शाम में 4:30 के अराउंड से शुरू होगा, 3-4 घंटे में खत्म। 100-125 आदमी से ज्यादा तो होगा नहीं। 4:30 में शुरू कर दीजिएगा, लेकिन जिस दिन भी कीजिएगा, क्योंकि 2-3 घंटा लेगा वो। नहीं तो लाइट के साथ होगा ना, 2-3 घंटा क्या, वो थोड़ा शाम हमको तो जनरेटर लेना ही पड़ेगा वहां पे, बट ठंडी का टाइम। हाँ वो थोड़ा मैनेज हो जाएगा, उतना हो जाए। अब भाई देखिए, अगला जो हम कहने वाले थे, थोड़ा अनप्लीजेंट हमारे ओनर को लगेगा, हमको भी लग रहा है, हो सकता है ये 10,000 थोड़ा ज्यादा, हमको 1-2 हजार और डालना पड़ जाए, क्योंकि हमको। अच्छा एक बात बताइए, एज ए ओनर वी ऑल व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ गिविंग प्राइज मनी टू द विनिंग टीम? कैश भैया, अब एक तो कब आपको कैश, मेरे दिमाग में क्या था हम बता रहे। विनिंग टीम 10,000 रुपीज, ठीक, रनर अप 5,100, ठीक, बेस्ट प्लेयर बेस्ट रेडर हो गया 1,500, बेस्ट डिफेंडर हो गया 1,500, और 1,000 रुपया जो अंडर 14 का बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर होगा। ठीक है तो 15 और 4 करीब 20,000। अभी फाइनल मत कीजिए, नहीं फाइनल नहीं देखो, इससे कम तो नहीं जाएंगे ना, पॉइंट है। इससे कम नहीं है, इससे ऊपर ही करेंगे। क्यों ऊपर करेंगे? नहीं तो ऊपर अगर करेंगे, स्पॉन्सर आता है तो ठीक है, लेकिन हमारा जो प्लानिंग होगा, प्लानिंग तो ये मान के हम चल रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी स्पॉन्सर, लेट्स प्लान, जितना स्पॉन्सर आएगा उस तरह से बढ़ा के ये होगा। आप लेके चलो, जो 40,000 आ रहा है आपके मैनेजमेंट टीम को आ रहा है, उसमें से और एक्सपेंस निकाल के इतना हमें रखना है, जिससे कि हम लोग कैश प्राइस। हम जब एक्सपेंस की बात कर रहे थे, तो एक्सपेंस की बात जो कर रहे थे, जिस हम लोग जो जोड़ रहे थे, अभी तो हमको और डिटेल आएगा। एक्सपेंस में ऑक्शन के दिन करीब 2100-2200 रुपया का हमको खर्चा है। होगा, चाय नाश्ता तो करवाना पड़ेगा। हाँ चाय नाश्ता, 25 तो कुर्सी रखोगे ना भाई, जनरेटर एगो रखोगे ना, ये तो 2,500 के करीब, वो 2,500 के लाइट जनरेटर आया, लाइट आया, एक छोटा सा माइक है,
2,500 रुपया का तो हमको उस दिन का खर्चा है। तो हम टोटल जो देख रहे थे 40,000 इनिशियली आई हैड थॉट इज गोइंग टू बी गुड हैंडसम अमाउंट, बट लग रहा है कि ये 50 के करीब जाएगा, 40 में नहीं होगा। ठीक है सर, भैया अगर बढ़ता है तो अभी भी अदर मतलब हम लोगों के पास भी टाइम है। देखो हम बढ़ाना नहीं चाहते, हम बढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन केस ग्राउंड पर मैं हूँ, यहाँ देखिए अब 3 दिन का गेम है, तो वहाँ ग्राउंड की व्यवस्था चाहे मैट हो या फिर जैसे भी हो। अरे मैट लाने भेजने में तो 4 से 5 हजार का खर्चा है, मैट को सिर्फ सहरसा से लाना और उसको भेजना उसमें उतना खर्चा। वहाँ टेंट का व्यवस्था है, टेंट वहाँ पे तो वो सब लेके हम लोग अभी पूरा बजट हम सारा भेजेंगे, अभी वही उज्जवल बनाएगा पूरा, उसके साथ रहेगा से मिनिमम में जितना हम लोग काम कर पाएंगे। ऑलरेडी हम टेंट जनरेटर वाले से बात भी किए हैं, रेफरी से भी कोशिश करेंगे कि क्योंकि रेफरी का रेफरी का आपको पड़ जाएगा करीब करीब हमको लगता है 6 से 8 हजार रुपया 3 दिन का। नहीं, अगर 4 रेफरी हम रखते हैं ऑफिशियल, चलिए हम जो प्लेयर है उसी से निकाल लेंगे, फिर भी 1000 पर डे का होता है आपको रेफरी का। अच्छा। जो रेट चल रहा है हमारे यहाँ अभी उमंग किया है, का मतलब वो 4 या 12 यानी 12,000 रुपया चाहिए उसका ऑफिशियल रहता है। कम से कम जो आपके कम से कम में है 1000। ठीक है, तो नहीं वो एक हम जस्ट हम फीलर दे दिए कि हो सकता है, और लग ही रहा है कम से कम हमको लग रहा है कि 2,500 से 3,000 एडिशनल पड़ सकता है। That's what I just wanted to give heads up, nothing else. ठीक है, चलो भाई हम भी चले, हम तो नौकरी पे हैं अभी। 10 बज रहा है सुबह का 53, पीछे वाला मीटिंग से कुछ हटा दिए, लेकिन आप हाँ भाई जी, हम लोग अभी मात्र 6 लोग जुड़े हुए हैं और 3 महादेश से जुड़े हुए हैं। कितने लकी हैं। हाँ, सुरजा भारती हो गया। That's amazing, isn't it? और ज्योति जी जो हमारे निकटतम पड़ोसी हैं, एकदम निकटतम, शायद एक घर के बाद इनका घर है और मैं फर्स्ट टाइम इनको देख रहा हूँ, वो भी मोबाइल के माध्यम से। तो ठीक है, बात तो मेरी हुई थी, देख मैं भी पहली बार हाँ। चलो, थैंक यू एवरीवन, एंड आई थिंक वेरी गुड, लाइक गुड मीटिंग। पहले तो एक बात बताओ, चार्टर बनाने के लिए हम अपने पीठ को थपथपाएं खुद से कि नहीं? हम लोग थैंक यू बोल भैया। एक लिंक्डइन में मैंने एक वीडियो देखा कि किसी यूएस की या यूके की कोई कंपनी है, वहां पे एक हैंड, मतलब वो आर्टिफिशियल हैंड बना दिया गया है, जैसे ये था ना सैनिटाइजर के लिए पैर से मारते थे तो हाथ से सैनिटाइजर निकलता था, वैसे ही उसमें बना हुआ है कि खुद को अप्रिशिएट करो, तो वैसे ही बनवाना पड़ेगा। मैंने खुजली करने वाला देखा था, लेकिन अप्रिशिएट करने वाला नहीं देखा था। मैं देखा हुआ ये ना, अरे हम बोले नहीं ऐसा कर दो भाई, सब कुछ लिख के रह जाए तो बेटर है। डिस्कशन तो बहुत हुआ था, तो उसमें मैंने उस दिन भी आपसे डिस्कस किया था, तो बोला था कि एक, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग कर रहे हैं तो ये नहीं होगा, दूसरा गांव में होगा, लेकिन एक हम लोग माइलस्टोन ऐसा बना देना कि वो वहां तक रीच करने के लिए सोचे। नहीं देखो भैया, मेरे पास 2 टीम ओनर ऑलरेडी अभी कांटेक्ट किए हैं कि मैं भी अपना टीम को वहां एक देना चाहता हूं। इसमें एक बनगांव से यानी गांव के बाहर से आए हैं, एक महिषी से आए हैं, टोटल 4 आदमी चाहते हैं कि मेरा भी टीम सीकेएल से जुड़े। अंदाज कीजिए, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं, इसको अभी हम लोग इसको जोड़ना तो नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये पायलट है, ठीक है, ये एक अच्छे लेवल पे हो जाए कि हम लोग का थीम है वो इतना ज्यादा पसंद हो रहा है इधर के आदमी को कि 2 आदमी चैनपुर के आए हैं, मेरा भी एक टीम इसमें रख लीजिए, सारा चीज उनको पता है। देखो, और बाहर आदमी बोल रहे हैं कि टीम का सिलेक्शन हम बता रहे हैं, कोई आता है तो बोलिए कि भैया टीम ओनरशिप का सिलेक्शन कैसे होते भी बता देते हैं। लेट मी टेल यू दिस, जब बात हुई ना तो उसके बाद सबसे पहले हम नील के फादर को मैसेज किए। हाँ, जो भैया, क्योंकि उनसे बात हुई तो बोले थे कुछ कीजिएगा हमको बोलिएगा, तो और भाई ही नीड्स टू बी देयर, एक टैग चाहिए भी था। उसके बाद सुरजालों से बात हुई, हम बोले भाई ऐसा है कि जो पहले भी हम लोग ट्राई मारे थे, क्यों नहीं तुम एक टीम उठा लेते हो, एज ए कंसर्टोरियम पूरा मिलके। तो उसमें हुआ, किसी दूसरे कारण से ज्योति से बात हो रही थी फॉर सम अदर एवेन्यूज, तो हम बोले देखो ना अभी हम थोड़ा सीकेएल का दिमाग में ला रहे हैं ऐसा। तो ये बोलता है जो भैया तो एक टीम हमको दीजिए, तो हम बोले जो रुको पहले 2 दिन, कुछ हम बोलेंगे, हम बोले जो पहले रुको 2 दिन, हमको पहले एक दो चीज एनालिसिस करने दो, उसके बाद ही हम कंफर्म करेंगे। सो दिस टाइम इट वाज नॉट ओपन फॉर ऑल,
और हमको इसी बात का ये था कि इसको हम ओपन फॉर ऑल करेंगे ना। आई नो मेनी पीपल क्यू, लेकिन मेरा जो विजन है ऑनेस्टली बता रहे हैं, एकदम वो ललित मोदी वाला विजन, जो पहला करें, उसके बाद मात्र 2 टीम नेक्स्ट टाइम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, उस 8 से ज्यादा तो कभी नहीं, फिर वो कचड़ा होने। हाँ, बहुत गंदा हो जाएगा। और वैसे एक बात और बता दें, क्यों हम लिखे कि नेक्स्ट बागे, ये 4 टीम तो श्योर है भाई, जो मेरा स्टार्टर इसको तुम नहीं हिलाएंगे। अगले बार जो टीम आएगा वो सिर्फ 25,000 रुपया थोड़े लाने वाले हैं उसको, उसमें तो बिडिंग करा देंगे। बिल्कुल। जो तुम भाई 25 दे रहे हो, दूसरा हमको 50 दे रहा है, कौन दे रहे हो ज्यादा, वो उसका टीम आएगा। करो। ये टीम तो फिक्स है, ये टीम नहीं हिलने वाला है। और उसमें बहुत कुछ अभी है, अभी आगे इसको पहले करो, उसका प्लेयर रिटेंशन कैसे होगा, बहुत अच्छे से होगा, ये बहुत अच्छे से होगा। हम एक चीज दिखाना चाहते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था और निरंजन सर कहाँ लेके गए। ये पहला मीटिंग जो हम लोग का हुआ था, उसमें हम नोट्स ले रहे थे। पूरा हम नोट्स लिए हुए, ऑनर इधर गवर्निंग काउंसिल पूरा सारा कहाँ पहुंचाए है निरंजन सर इसको। नहीं, ये हमको बोला हुआ क्या, जो ये लोग अपना ये लोग बोला कि भाई जी इसमें है कुछ, बोलिए कैसे किया जाए। तो हमको जो दिमाग में आया हम शुरू किए। उसके बाद हम लोग तो पहले तो राहत चैनपुर कबड्डी लीग नाम ही करना था, बाद में ड्यू टू एनी रीजन जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो इतना इस लेवल पे नहीं। हम लोग कराते टीम राहत में सिर्फ रहता, तो इस लेवल पे नहीं होता, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो और यहाँ लेवल पे अच्छा, अगर हम सक्सेसफुल हो गए इसको स्ट्रीम कराने में स्पोर्ट्स कीड़ा या कोड फैन से, that will be amazing, क्योंकि हमारी बात हुई है विप्लव से, वो हमको बोला है, अभी हम 7 तारीख को से फिर बात करने वाले हैं, कि वो बोला है कि स्पोर्ट्स कीड़ा वाला इंटरेस्ट दिखाया है। ओके। उसको प्रपोजल चाहिए, तो अब हमको उस पर प्रपोजल बनाना है कि जो क्या एग्जैक्टली कैसे और क्या, और उसका 2 कैमरामैन आएगा अपने यहाँ, अब पूरा उसको करने की बात चल रही है। तो देखते हैं, लेट्स सी। अभी तो बोले ना, अभी तो जस्ट एक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट व्हाटएवर आई कैन डू। और दो कैमरामैन का सोच के एकदम ऐसे लग रहा है। नहीं, सबसे अच्छी बात इसमें एक बोला आनंद झा जो बनगांव वाला, बोला भाई जी हम सब ऑक्शन टीवी पर देखलिए रहा, सुनते रहिए आप छोटे लेवल पर। और देखो ये जो हम 15,000 रुपया का उसी एक ही रीजन था, हम बोले नहीं अभी लोड ज्यादा नहीं होगा, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगला टीम जो आएगा बीट करके आएगा, जितना प्लेयर है वो सब तो बाद की बात है। तो चलो इसी के साथ बंद करते हैं। व्हाटएवर नोट्स आई हैव टेकन, हम इसको चेंज करके एक बार और ड्राफ्ट भेज देंगे। प्लीज गो थ्रू दैट एंड सेंड योर थम्स अप। वो जब होगा तब हम उसको पब्लिश कर देंगे, जो भाई तब उसको हम पीडीएफ में भेज देंगे, जो कोई चीज मेक सेंस। यस, ओके चलिए, ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू भैया।